एक्सेल में काम कैसे करते हैं यहाँ पे और एक्सेल का यूज़ क्यों करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर कुछ चीज़ों का यहाँ पे ये ख्याल रखना है यहाँ पे कि जब भी हम एक्सेल के अंदर काम करते हैं यहाँ पे, वो सारा का सारा जो अपना काम करते हैं यहाँ पे वो वर्कशीट पे काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्प्रेडशीट पे क्या करते हैं, काम करते हैं यहाँ पे। और जब भी हम कभी भी एक्सेल में काम करेंगे यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के साथ साथ यहाँ पे हार्ड वर्क भी करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो सबसे पहले आपको जो सीखना है यहाँ पे वो थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना सीखना है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना सीखना है, स्मार्ट वर्क करना सीखना है यहाँ पे। जो भी चीजें होंगी यहाँ पे वो काफी इंटरेस्टिंग होगी यहाँ पे। उन चीजों का ख्याल रख करके आपको सारा का सारा अपना काम क्या करना है, कंप्लीट करना है। आई होप आप जो भी चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे उन चीजों को आप समझोगे यहाँ पे और अंडरस्टैंड करोगे यहाँ पे। और कोई भी लगता है अगर डाउट आ रहा है यहाँ पे आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ चीजें ही सीखेंगे यहाँ पे, जिसमें यहाँ पर सीखेंगे यहाँ पे कि एक्सेल के अंदर सम कैसे करते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पे, और डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखेंगे यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डाटा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी सेल लिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम मैंने नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया यहाँ पे खुद से यहाँ पे। और सबसे पहली बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी भी एक्सेल में काम करते हैं यहाँ पे, तो ये 3 तरह के कर्सर क्या करता है यहाँ पे, प्रोवाइड करता है यहाँ पे। अगर कभी भी कर्सर आपके पास इस तरीके से आएगा यहाँ पे, तो इस कर्सर का मतलब यहाँ पे समझना है यहाँ पे कि ये जब भी इस तरीके का कर्सर आएगा एम्बुलेंस वाला यहाँ पे, तो आपको माइंड में ये ध्यान रखना है, सिलेक्ट करने के लिए क्या करता है यहाँ पे, हेल्प करता है। ये सिर्फ डाटा सिलेक्ट करने के लिए ही हेल्प करेगा यहाँ पे, बाकी काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को अपना डाटा सिलेक्ट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। माउस के साथ मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा यहाँ पर, देन उसको ड्रैग करूंगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा यहाँ पे, उसको सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे अपना डाटा सिलेक्ट करना है, जैसे एक और कर्सर आता है यहाँ पे जिसे हम मूविंग कर्सर बोलते हैं यहाँ पे। और मूविंग कर्सर के लिए आप किसी भी सेल पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप जब कॉर्नर पे मतलब कि जो आपकी ग्रीन लाइन आ रही है उस कर्सर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरीके से क्या करेगा, शो करेगा यहाँ पे। तो जैसे इस कर्सर को मैं क्लिक करके अगर मैं मूव करूंगा यहाँ पे, तो ये मूविंग करने के लिए क्या करता है यहाँ पे, हेल्प करता है। कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे एक थर्ड कर्सर और आता है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं यहाँ पे। जो आने वाली क्लासेस के अंदर आप समझोगे यहाँ पे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अपना डाटा क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ पे। तो कॉपी करने के लिए क्या करूंगा, अपने डाटा को पूरा सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी पे क्लिक करूंगा, नहीं तो कंट्रोल+C भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। और सिंपल यहाँ पे जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, उसे पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल+V। सेम अगेन कंट्रोल+V, सेम अगेन कंट्रोल+V यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट करा यहाँ पे, तो जैसे सम के ना बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं यहाँ पे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट होता है यहाँ पे। जैसे कि कभी भी हम क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है यहाँ पे वो इक्वल से होती है यहाँ पे। और जब अगर आप इक्वल प्रेस नहीं करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर देंगे यहाँ पे, तो एक्सेल यहाँ पर ये समझेगा कि आपने किसी का नाम क्या कर रखा है यहाँ पे, टाइप कर रखा है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो फंक्शन मोड के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे जो भी फंक्शन लगाना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं टाइप करूंगा यहाँ पे SUM, अब सम। अब सबसे पहली बात, जब आप सम लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये भी माइंड में ध्यान रखना है कि उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है यहाँ पे कि क्या काम करता है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ लेना है आपको यहाँ पे, जो आगे के लिए आपको बेनिफिट देगा यहाँ पे। और नहीं तो हम क्या करेंगे, जैसे अब सम हमने पढ़ लिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे। और सिंपल अपने डाटा को क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और अपना डाटा सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है, और देन क्या करना है यहाँ पे, एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सम कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगेन एक और तरीका होता है यहाँ पे, दूसरा तरीका क्या होता है यहाँ पे, उसके लिए भी यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे। और कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, एक प्लस वाला साइन होता है यहाँ पे, प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, देन सेकेंड नंबर, देन प्लस, अगेन थर्ड नंबर, देन प्लस, और देन अगेन। मतलब कि इस तरीके से क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखनी है कि जैसे इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सम कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगेन मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पे, एक और तरीका होता है यहाँ पे, इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे, सब टोटल, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहाँ पे। और ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर आप देखोगे सम कौन से नंबर पे, यहाँ पे 9th पे नंबर पे है, तो यहाँ पे 9 प्रेस करेंगे यहाँ पे, और देन कोमा प्रेस करूंगा यहाँ पे। उसके बाद क्या पूछ रहा है, रेफरेंस, तो रेफरेंस में यहाँ पे सबको क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे।
और शिफ्ट के साथ क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा यहाँ पे, और देन क्या कर दूंगा यहाँ पे, एंटर प्रेस कर दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप सम कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो अल्ट प्लस इक्वल होता है यहाँ पे, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सम कर सकते हैं अल्ट प्लस इक्वल से। तो ये ऑटोमेटिक क्या करते हैं यहाँ पे, रेंज ले लेगा यहाँ पे, और जो भी आपका डाटा होता है यहाँ पे उस सबको क्या कर देगा यहाँ पे, प्लस कर देगा यहाँ पे। ये नॉर्मल तरीका होता है हमारा सम करने का, कि हम सम कैसे करते हैं यहाँ पे। अगर आपको अपना डाटा क्या करना है, जैसे माइनस करना है यहाँ पे, मतलब कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे मान लो मैंने कोई भी एक नंबर लिखा है यहाँ पे, और मेरे को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है यहाँ पे। देन अपना पहला वाला सेल 95 सिलेक्ट करना है यहाँ पे, माइनस का सिंबल लगेंगे यहाँ पे, और सेकंड वाला सेल क्या कर लेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो आपका डाटा यहाँ पर क्या कर देगा, शो कर देगा यहाँ पे। सेम अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो मल्टीप्लाई करने का क्या होता है, एक फंक्शन होता है यहाँ पे, इक्वल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या करता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे जो भी आप आर्गुमेंट्स दोगे यहाँ पे। तो प्रोडक्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और सेम इस पे क्या करना है यहाँ पे, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना, और देन क्या कर देना है यहाँ पे, एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पे। और अगर आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है यहाँ पे, और जो भी आपका नंबर है यहाँ पे, उस नंबर को क्या कर देंगे यहाँ पे, जिससे जितने से भी आपको डिवाइड करना है, जैसे 2 से करना है तो 2 प्रेस करना, तो ऑटोमेटिक क्या कर देंगे यहाँ पे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास मैंने यहाँ पे कोई भी एक अपना नाम लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और जो भी मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे, और इसका जो फॉन्ट होता है यहाँ पे, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना स्टाइल ले सकते हैं यहाँ पे। जैसा आपको अपना फॉन्ट चाहिए होता है यहाँ पे, जिस भी डिजाइनेबल फॉन्ट में चाहिए होता है, उस फॉन्ट पे आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे को यहाँ पर सर मेरे को रखना है यहाँ पे, वो एरियल रखना है यहाँ पे। और अगर आपको अपना साइज इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और वही सेम चीज यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। बोल्ड करना होता है तो अपने डाटा को थोड़ा डिफरेंट दिखाना होता है यहाँ पे, तो उसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे बोल्ड। यहाँ पे इटैलिक का थोड़ा बहुत तिरछा कर देगा यहाँ पे एक प्रकार से। अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग यहाँ पे, और डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा बॉर्डर वाला सेक्शन होता है यहाँ पे। बॉर्डर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये डाटा है यहाँ पे, और मैंने अपना डाटा पूरा सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपने डाटा अपना सिलेक्ट किया था यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, बॉटम पे ही बॉर्डर देगा आप लोगों को। सेम एज वेल एज अगर आप इस पे क्लिक करो टॉप पे, तो टॉप ही देगा यहाँ पे। लेफ्ट करो लेफ्ट होगा यहाँ पे, राइट होगा तो राइट होगा यहाँ पे। ऑल बॉर्डर कर दोगे यहाँ पे, तो सभी के अंदर क्या कर देगा यहाँ पे, बॉर्डर अप्लाई कर देगा यहाँ पे। सेम अगेन दोबारा क्या करना, सिलेक्शन करना है यहाँ पे, और थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आपको थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देगा यहाँ पे। देन क्लिक करो यहाँ पे, दोबारा जो है यहाँ पे बॉटम डबल बॉर्डर चाहिए, थिक बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे, वो उसी तरीके से आपको स्टाइल बना करके आपको प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। लास्ट में यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन और बता रहा होता है यहाँ पे, ड्रॉ बॉर्डर का। यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ही प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, ये ग्रिड नहीं प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। मतलब सेल के अंदर आप लोग यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पे, और सेल के अंदर यूज करना तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड का यूज करते हैं यहाँ पे, जिसमें इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी डाटा होता है यहाँ पे, तो उसके अंदर अगर आपको बॉर्डर देना होता है यहाँ पे, तो इस तरीके से बॉर्डर दे सकते हैं यहाँ पे। इरेज करना होता है यहाँ पे बॉर्डर को, तो बॉर्डर को यहाँ पे इरेज कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। देन अगेन इस पे जो है यहाँ पे लाइन का कलर होता है यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे को कलर जो ब्लैक नहीं रखना है यहाँ पे, मेरे को डिफरेंट रखना है यहाँ पे, रेड करना है यहाँ पे, तो रेड क्या कर सकते हो, बॉर्डर का कलर अपना चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। क्लिक करना है यहाँ पे, लाइन का जो स्टाइल होता है यहाँ पे, अगर वो चेंज करना है यहाँ पे, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे, उसी स्टाइल में आपको क्या कर देगा, बॉर्डर का डिजाइन बना करके आपको प्रोवाइड कर देगा। और बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है यहाँ पे, लाइन का स्टाइल आपका नॉर्मल रहता है यहाँ पे, और जो लाइन का कलर रहता है वो भी आपका कौन सा रहता है, आपका ब्लैक रहता है यहाँ पे। सेम इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं इसका। दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, फिल कलर आता है यहाँ पे। फिल कलर किसी भी डाटा जो होता है यहाँ पे, उसके अंदर कलर करने के लिए हम ये क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, और मुझे इसके अंदर कोई कलर करना है यहाँ पे, तो उस पे क्लिक करना है यहाँ पर, जो भी आपको कलर करना है यहाँ पे, उस कलर पे क्लिक करना है यहाँ पे। ऑटोमेटिक फॉन्ट कलर वैसे का वैसा क्या कर देगा, चेंज कर देगा यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट आते हैं यहाँ पे। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपने रो की हाइट क्या करो यहाँ पे, इंक्रीज कर दो यहाँ पे, और यहाँ से कॉलम की विड्थ भी क्या करते हो, इंक्रीज कर दो यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी डाटा है यहाँ पे,
और जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे तो उसको टॉप बॉटम करना हो यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कोई बोलता है मिडल में रखना है तो मिडल में करने के लिए कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे ओरिएंटेशन होते हैं यहाँ पे जिसमें अलग अलग एंगल आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे। जैसा आपको एंगल देना है यहाँ पे उस एंगल में आप लोग बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एंगल की नॉलेज भी होती है यहाँ पे तो यहाँ से वो एंगल अपना क्रिएट करोगे। जैसे मेरे को 65 डिग्री पे एंगल घुमाना है, आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा यहाँ पे 65 डिग्री के एंगल में आपको वो रोटेट करके आपको शो कर देगा। और बाय डिफॉल्ट रखना है यहाँ पे तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कर देगा यहाँ पे। इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट होते हैं यहाँ पे। जैसे एक ही टेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो सेल है यहाँ पे उसको मूव करने के लिए हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे रैप टेक्स्ट क्या काम करता है यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे राजकुमार वर्मा। अब जैसे देखो मैंने एक ही सेल के अंदर नाम लिखा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस वाले सेल के अंदर लिखूंगा तो आधा नाम आपको शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सर मेरे को पूरा नाम शो करवाना है यहाँ पे तो उसके लिए हम क्या करते हैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लेकिन रैप टेक्स्ट के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है यहाँ पे कि ये क्या करता है रो की हाइट को इंक्रीज कर देगा, जिससे पूरी रो आपकी क्या हो जाएगी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाती है, अलग दिखती है आपके डाटा के अंदर यहाँ पे। तो बहुत खराब भी होता है यहाँ पे, तो तभी ज्यादातर इसका हम यूज नहीं करते यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं अगर पूरा नाम भी डिस्प्ले करना होता है तो हम क्या करते हैं कॉलम की विड्थ को क्या कर देते हैं इंक्रीमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कर्सर लेके जाऊंगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे। और जैसे ही क्लिक करके इसको थोड़ा सा ड्रैग करोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे तो पूरा डाटा यहाँ पे क्या कर सकते हो शो कर सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे हम यूज करते हैं यहाँ पे इसका। सेम अगेन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है मर्जन सेंटर आता है यहाँ पे। मर्जन सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना डाटा सिलेक्ट किया यहाँ पे और मर्जन सेंटर पे मैंने क्लिक किया तो ये क्या करेगा डाटा को मर्ज तो कर देगा यहाँ पे, और जो भी मैं लिखूंगा कहाँ से लिखूंगा यहाँ पे वो सेंटर से लिखता हूँ यहाँ पे। सेम अगर मान लो मैंने यहाँ पे फिर से अगेन डाटा सिलेक्ट किया अपना यहाँ पे और यहाँ पे मैंने क्या करा मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दिया तो मर्ज अक्रॉस क्या काम करता है यहाँ पे ये कॉलम को मर्ज कर देगा यहाँ पे, लेकिन ये रो को मर्ज नहीं कर पाएगा यहाँ पे एक प्रकार से। सेम अगेन अगर दोबारा डाटा सिलेक्ट करना है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या आता है मर्ज सेल आता है यहाँ पे। मर्ज सेल में क्या होता है यहाँ पे डाटा तो मर्ज कर देगा यहाँ पे, लेकिन मैं जो भी लिखूंगा कहाँ से लिखूंगा यहाँ पे एक प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड से लिखता हूँ यहाँ पे, तो वहां पे इसका यूज करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको अनमर्ज करना होता है यहाँ पे चाहे आपने मर्ज अक्रॉस किया हो मर्जन सेंटर किया हो या फिर मर्ज सेल किया हो यहाँ पे तो उसके लिए हम यहाँ पे अनमर्ज सेल का क्या करते हैं यूज करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो अपने डाटा को अनमर्ज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर जो खास ट्रिक जो आपको यूज करनी है यहाँ पे जिनका बार बार इसका यूज करना है यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल है ऐसे, उसके लिए क्या करना है यहाँ पे जैसे कीबोर्ड के अंदर एक अल्ट की होती है यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे अल्ट की प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ऊपर की सारी फंक्शन कीज क्या हो जाती है खुल जाती है यहाँ पे। अगर आपको एक्सेल के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रखनी है यहाँ पे तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि हम अल्ट से ज्यादा अल्ट की का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा काम अपना कीबोर्ड से कर सकते हैं यहाँ पे। आपको माउस टच करने की भी नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन जैसे आप अल्ट प्रेस करते हो यहाँ पे जैसे मुझे मर्ज करना है यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना डाटा सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और मैं क्या करूंगा यहाँ पे अल्ट प्रेस करूंगा यहाँ पे और अब मुझे किस पे जाना है यहाँ पे होम टैब पे जाना है। तो होम टैब पे जाने के लिए क्या प्रेस करूंगा यहाँ पे एच प्रेस करूंगा यहाँ पे और एच प्रेस करने के बाद आपके पास होम टैब के अंदर जो भी फंक्शन होता है यहाँ पे उस फंक्शन की सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या कर देगा शो कर देगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है मर्ज करना है यहाँ पे तो मर्ज करने के लिए क्या करूंगा यहाँ पे एम प्रेस करने के लिए बोल रहा तो एम प्रेस करूंगा यहाँ पे और मर्जन सेंटर करना है मुझे यहाँ पे तो सी प्रेस कर दूंगा यहाँ पे। तो मतलब कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपना सारा का सारा काम अपना कीबोर्ड से कर सकते हैं यहाँ पे, जो एक हेल्प करता है यहाँ पे अपने काम को इजी वे में करने के लिए और कम समय में करने के लिए यहाँ पे। सेम अगेन अगर दोबारा देखोगे जैसे मान लो मेरे को सर अब इसको अनमर्ज करना हो तो अगेन मैं क्या करूंगा अल्ट प्रेस करूंगा यहाँ पे, सेम अगेन एच प्रेस करूंगा और मर्जन सेंटर में जाने के लिए एम प्रेस करूंगा यहाँ पे और अनमर्ज करने के लिए क्या प्रेस करूंगा यहाँ पे यू प्रेस कर दूंगा यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक डाटा क्या कर देगा यहाँ पे अनमर्ज कर देगा यहाँ पे। तो वहां पर हम क्या करते हैं इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगर आपको बॉर्डर भी देना होता है यहाँ पे, अगर कोई बोलता है यहाँ पे बॉर्डर जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है यहाँ पे तो उसके लिए सेम अगेन अल्ट प्रेस करूंगा यहाँ पे और होम पर जाने के लिए यहाँ पे एच प्रेस करूंगा यहाँ पे। अब देखो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे बी प्रेस करने के लिए बोल रहा है तो बी प्रेस करूंगा यहाँ पे और बॉर्डर के लिए यहाँ पे क्या प्रेस करना है यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं ए प्रेस करूंगा, आउटसाइड करना है तो एस प्रेस करूंगा। तो सभी का अपना अपना शो करता है। अब ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना उन चीजों को आप समझ पाते हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे देखो मैं ए प्रेस करूंगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा पूरा का पूरा जो भी मैंने अपना डाटा सिलेक्ट किया था या फिर जो भी मैंने सेल सिलेक्ट किए थे यहाँ पे उन सभी के अंदर क्या कर देगा यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करके दे देगा यहाँ पे।
मैंने कुछ इस टाइप का यहाँ पे कोई एक डाटा अपना क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे नंबर में होता है, यहाँ पे करेंसी होता है, यहाँ पे अकाउंटिंग होता है, शॉर्ट डेट होती है, लॉन्ग डेट होता है, टाइम होता है, परसेंटेज होता है, फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे साइंटिफिक होता है यहाँ पे, और देन आपका यहाँ पे टेक्स्ट होता है यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके से अपने डाटा को क्या कर सकते हो, नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आता है, आपका नंबर फॉर्मेट आता है यहाँ पे। तो नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कभी भी कोई भी नंबर लिखोगे यहाँ पे, तो आप जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे अब ये जनरल है, जनरल का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट इसके अंदर कोई भी अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो आपका यहाँ पे जनरल फॉर्मेट रहता है। और अगर आप उसके अंदर कोई फॉर्मेट अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो फॉर्मेट यहाँ पे क्या करता रहेगा, शो करता रहेगा यहाँ पे। तो जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये मल्टीपल ड्रॉप डाउन होते हैं, जिसके अंदर उसी फॉर्मेट में जो नंबर लिखा है यहाँ पे, उसी के मल्टीपल टाइप के फॉर्मेट्स आपको अवेलेबल शो करता है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल सपोज कि मैंने जैसे 254 लिखा, तो अगर मैं 254 को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा, तो पॉइंट के बाद क्या दे देगा यहाँ पे, 2 डेसिमल दे देगा यहाँ पे। ये खास बात होती है यहाँ पे एक प्रकार से नंबर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे। सेम अगर आपको क्या करना है, करेंसी करना है यहाँ पे, अगेन मैंने दोबारा जैसे 254 लिखा है यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, करेंसी में कन्वर्ट करना है। मैं डाटा को अपना सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और अगेन देन उसी फॉर्मेट में जाऊंगा, देन यहाँ पे करेंसी वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगर आपको अकाउंटिंग फॉर्मेट में करना हो, तो अगेन जैसे मान लो फोर से मैंने कोई भी एक नंबर लिखा है यहाँ पे, और अगेन मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक प्रकार से अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसके अंदर खास बात यहाँ पे ये होती है कि करेंसी और अकाउंटिंग में से डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे। तो करेंसी जो होता है यहाँ पे, एक प्रकार से जो भी रुपीस का सिंबल होता है वो अमाउंट के साथ आता है यहाँ पे। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग के अंदर जो आपका सिंबल आएगा यहाँ पे, वो लेफ्ट हैंड साइड आता है यहाँ पे, और राइट साइड क्या आता है आपका, यहाँ पे अमाउंट आता है यहाँ पे। सेम अगेन दोबारा जैसे शो डेट पे जैसे मान लो मुझे अपना क्लिक करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है यहाँ पे, और मुझे किसी ने बोला कि भाई आपको इसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो अगेन मैं दोबारा उसी फॉर्मेट में जाऊंगा, देन क्लिक करूंगा यहाँ पे, और देन शो डेट पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक शो डेट में कन्वर्ट कर देगा। अभी 2139 क्या होता है यहाँ पे, ईयर है यहाँ पे एक प्रकार से। तो जैसे अभी 2023 चल रहा है यहाँ पे प्रेजेंट में यहाँ पे, तो ये उस डेट के हिसाब से जो मैंने नंबर लिखा, उस डेट को अगर मैं उस नंबर को अगर मैं डेट में कन्वर्ट करूंगा, तो वो डेट मेरे को ये वाली निकाल करके देगा यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे ये भी एक लॉजिक होता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको डेट निकाल करके देगा वो 11/1900 देगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि एक्सेल के अंदर जो हम डेट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, वो 1900 के बाद करते हैं यहाँ पे। अगर बिफोर 1900 अगर आप कोई भी डाटा मेंटेन करेंगे डेट के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर डेट का कोई फंक्शन लगाओगे यहाँ पे, तो वो कभी भी आपको शो नहीं करेगा, वो आपको एक एरर शो कर देगा यहाँ पे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो डेट में जो फॉर्मेट अप्लाई होता है एक्सेल के अंदर यहाँ पे, वो 11/1900 के बाद होगा यहाँ पे। अगर आपने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 45,000 लिखा है यहाँ पे, और जैसे एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे 15 मार्च 2023 आ गया। तो मतलब कि जो नंबर होता है आप उसको भी डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन जैसे मान लो मैंने फिर से यहाँ पे 45,000 लिखा, अगर मेरे को लॉन्ग डेट चाहिए यहाँ पे, तो अगेन मैं दोबारा इसी फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और देन यहाँ पे लॉन्ग डेट पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। अभी कभी भी हैशटैग हैशटैग इस तरीके से सिंबल आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पर समझना है यहाँ पे कि जो कॉलम की विड्थ है यहाँ पे वो बहुत कम है यहाँ पे। आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। सेम अगेन जैसे मान लो अगर टाइम फॉर्मेट चाहिए होता है, तो टाइम फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, जैसे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, तो वही क्या होगा, यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट हो गया यहाँ पे। अगर आपको सेकंड भी चाहिए यहाँ पे, तो अगेन दोबारा इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, और देन टाइम वाले फॉर्मेट में क्लिक कर दो, तो आपको सेकंड भी दे देगा यहाँ पे। अगर आपको कोई परसेंटेज में चाहिए यहाँ पे, तो परसेंटेज के लिए क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो जैसे ही दोबारा अगेन क्लिक करना परसेंटेज पे, तो आपको ऑटोमेटिक क्या कर देगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। फ्रैक्शन कर देगा यहाँ पे, लेकिन ये पॉइंट की वैल्यू को फ्रैक्शन करेगा यहाँ पे। तो मैंने जैसे 2.5 लिखा है यहाँ पे, और दोबारा यहाँ पे मैंने क्या करा, फ्रैक्शन पे क्लिक करा, और फ्रैक्शन पे जब क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक फ्रैक्शन कर देगा यहाँ पे। सेम अगेन जैसे साइंटिफिक होता है यहाँ पे, साइंटिफिक का मतलब जैसे आपने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो दोबारा उसी फंक्शन में जाना है यहाँ पे, और साइंटिफिक पे क्या कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। और जैसे साइंटिफिक पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कभी कभी देखना जैसे हम कभी भी कैलकुलेटर का यूज करते हैं यहाँ पे,
तो कैलकुलेटर के अंदर भी हम कभी भी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, तो लास्ट मोमेंट पे वो क्या करता है यहाँ पे आपको एक ई प्लस दे देता है यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते रहते हैं यहाँ पे, तो इतने ज्यादा वो डाटा अपना टाइप नहीं कर पाता है यहाँ पे, तो शॉर्ट में दिखाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ई का यूज कर सकते हैं। ई प्लस, ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्सपोनेंट होता है यहाँ पे एक प्रकार से। तो इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं, क्या चीजें होती है यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, आपका टेक्स्ट आता है यहाँ पे। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप कभी भी कोई भी बड़ा नंबर टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोई नंबर लिखा है यहाँ पे, और किसी ने बोला भाई इस नंबर को क्या करना है मेरे को, ये मेरा अकाउंट नंबर है यहाँ पे। अभी अकाउंट नंबर ना मुझे पूरा चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा नोटिस करना कि जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया तो मुझे पूरा नंबर डिस्प्ले करवाना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मेट में जाऊंगा और दोबारा जनरल फॉर्मेट में क्लिक कर दूंगा। तो आपको पता है हैशटैग है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना, अपनी कंप्लीट करना। तो आप लास्ट में देखोगे ना यहाँ पे, तो डेसिमल मतलब कि 0 0 आ गया है, मतलब ये मेरी पूरी वाली वैल्यू नहीं आ पा रही है यहाँ पे। लास्ट में कोई मैंने जीरो टाइप ही नहीं किया था यहाँ पे, लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पे, उस तरीके को यहाँ पे शो करने के लिए दिखा रहा है। मैं अगेन दोबारा दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इतना बड़ा नंबर लिखा है यहाँ पे, और वो नंबर मुझे पूरा चाहिए। जैसे मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया यहाँ पे, अब वो नंबर मेरे को पूरा चाहिए। तो इसने अगेन क्या करा यहाँ पे देखो, अब उसने क्या करा, पूरी वैल्यू को दिखाने की वजह से इसने क्या करता है, लास्ट में जीरो प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे कि एक्सेल के अंदर मेरे को उतना बड़ा ही एक प्रकार से अपना नंबर लिखना है यहाँ पे, तो मैं कैसे उस चीज को टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है यहाँ पे कि आप क्या करो यहाँ पे, आप उस डाटा को क्या कर लो यहाँ पे, टेक्स्ट मान लो यहाँ पे। और टेक्स्ट मानने का मतलब क्या होगा, जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं कभी भी कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पे टाइप करूंगा ना, यहाँ पे कोशिश करूंगा, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा यहाँ पे, वो टाइप कर देगा यहाँ पे, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए। अब देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर देगा। तो ये खास बात होती है यहाँ पे एक प्रकार से। तो ये हमारे एक्सेल के अंदर यहाँ पे अलग अलग नंबर फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ पे, जिनका आप लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे, यूज करते हैं यहाँ पे। और वही सेम फॉर्मेट ना आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले करते हैं, जैसे ये अकाउंटिंग का फॉर्मेट होता है, ये परसेंटेज का फॉर्मेट होता है, ये कोमा का स्टाइल होता है। कोमा का यूज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से कोई अमाउंट लिख दिया, अब इसमें थोड़ा सा सोचोगे यहाँ पे, तो इसमें काउंट करने में हमें बाद में थोड़ा समय लगेगा कि भाई कितना है यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे अगर मैं कोमा प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा। अभी आपको पता चला सर 10 लाख हो गया यहाँ पे, तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे क्या होते हैं, आपके जो डेसिमल होते हैं यहाँ पे, उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज करना है यहाँ पे, और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे शो कर रखी है यहाँ पे, जिनका आप लोग यूज कर सकते हो अपने नंबर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे। तो वो मैं शो करवा देता हूँ इसे। आप जैसे शीट 2 पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से, आप देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट अप्लाई होगा। 2 के लिए टाइम फॉर्मेट होता है, 3 के लिए डेट फॉर्मेट होता है, 4 के लिए करेंसी, 5 के लिए परसेंटेज, और 6 के लिए यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई होता है। तो अगर आप कभी भी एक्सेल के अंदर थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ पे, और आपको लगता है कि सर पूरा फॉर्मेट मेरे को अपना अलग अलग नंबर फॉर्मेट में अप्लाई करना है, तो हम एक एक करके नहीं करते हैं, हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं, जिससे हमारा काम इजी होता है और जल्दी भी होता है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे यहाँ पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि यहाँ पे, तो आपको बताना है यहाँ पे कि जब भी कोई भी हमारा कोई भी डाटा होता है यहाँ पे, उसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं यहाँ पे। और उस कंडीशन के बेस पे जो मुझे फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ पे, उन सेल के अंदर यहाँ पे, जिन सेल के अंदर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर कर सकता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास कुछ इस टाइप का यहाँ पे डाटा है यहाँ पे, जिसमें कुछ मैंने रैंडम नंबर लिखे हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ इनके अंदर मैं कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ यहाँ पे। तो जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, आपका हाईलाइट सेल रूल आता है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करेंगे तो और भी पैरामीटर्स खुल जाते हैं यहाँ पे। तो हाईलाइट सेल रूल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आता है, ग्रेटर देन आता है यहाँ पे। और जैसे ही ग्रेटर देन पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी एक नंबर मैं दूंगा यहाँ पे, और उससे जो भी नंबर मेरा बड़ा होगा यहाँ पे, तो उन सबको क्या कर देगा, ये हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया 95 से अबोव, तो ये क्या करेगा, 95 से जो भी अबोव नंबर्स होंगे यहाँ पे, उन सबको क्या कर देगा यहाँ पे, वो शो कर देगा यहाँ पे। अब फॉर्मेटिंग करने की बात आती है यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट आपका कलर रहता है वो लाइट रेड रहता है। अगर आपको अपने कोडिंग बनाना है यहाँ पे, कस्टम फॉर्मेटिंग देनी है यहाँ पे,
तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे, तो एक और पैरामीटर खुल जाएगा यहाँ पे, और जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक कस्टम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले एक नंबर का फॉर्मेट आता है यहाँ पे, और जो नंबर फॉर्मेट में पिछली वाली क्लासेस की वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से अपना नंबर फॉर्मेट दे सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे मुझे जो नंबर फॉर्मेट चाहिए इन सबका यहाँ पे, वो करेंसी फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे, और जो फॉन्ट होना चाहिए यहाँ पे वो बोल्ड होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे, और जो बॉर्डर होना चाहिए यहाँ पे आउटलाइन के अंदर होना चाहिए यहाँ पे, और फिल के अंदर जो कलर होना चाहिए यहाँ पे कोई भी एक कलर होना चाहिए कुछ इस टाइप का यहाँ पे। अब देखो जैसे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करा है यहाँ पे। अगर आपको कोई पैटर्न कलर देना है, कोई पैटर्न का स्टाइल देना है यहाँ पे, वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, दे सकते हैं यहाँ पे। कोई फिल का इफेक्ट बनाना है यहाँ पे, तो वो भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपको कोई ग्रेडियंट करने के लिए बोलता है कि इन सब के अंदर जो भी कलर होना चाहिए वो ग्रेडियंट पे होना चाहिए यहाँ पे, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। सेम जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे उसी नंबर फॉर्मेट के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। उसी करेंसी फॉर्मेट में आ गया, बोल्ड करने के लिए बोला तो बोल्ड में आ गया, यहाँ पे बॉर्डर था वो बॉर्डर भी आ गया है। और जो मैंने कलर बोला था यहाँ पे कि एक प्रकार से मेरे को जो कलर चाहिए यहाँ पे वो ऑरेंज चाहिए यहाँ पे, तो ऑरेंज भी नाकर दे दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल अब जैसे देखो ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो जो भी फॉर्मेटिंग की है यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपने जो फॉर्मेटिंग किया उसको क्लियर करना है यहाँ पे आपको, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर करने का एक ऑप्शन आता है, और जैसे क्लियर रूल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अगेन दोबारा जो यहाँ पे एक प्रकार से इसी के अंदर यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे जाओ। अब जैसे यहाँ पे क्या करोगे, लेस देन पे क्लिक करोगे, तो अभी ये लेस देन वाला काम आता है यहाँ पे। अब इससे छोटा यहाँ पे, तो मैंने कोई भी एक नंबर बोला यहाँ पे 25, तो 25 से जो भी लोअर नंबर्स होंगे यहाँ पे उन सबको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। और हाईलाइट करने का यहाँ पे जैसे अगर आपको हाईलाइट करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो अगेन दोबारा कस्टम फॉर्मेट में जाओ, और जो आपको अपना नंबर फॉर्मेट देना है, जैसे मेरे को अब की बार यहाँ पे डेट टाइम के अंदर चाहिए यहाँ पे, तो डेट के अंदर आपको क्या करेगा, वो फॉर्मेट निकाल करके देगा। अगर आपको नंबर फॉर्मेट में चाहिए तो नंबर फॉर्मेट में देगा, करेंसी फॉर्मेट में चाहिए, अकाउंटिंग फॉर्मेट में चाहिए, आप अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग अपना नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगेन मुझे करेंसी फॉर्मेट में रखना है, और फॉन्ट जो होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट का स्टाइल बोल्ड होना चाहिए यहाँ पे। अगर उसका जो कलर होना चाहिए यहाँ पे वो थोड़ा सा होना चाहिए यहाँ पे एक प्रकार से रेड होना चाहिए यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और बॉर्डर जो होना चाहिए यहाँ पे आउटलाइन होना चाहिए, लेकिन अब की बार मेरे को फिल कलर नहीं करना है यहाँ पे, वो नॉर्मल होना चाहिए, नो कलर होना चाहिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा यहाँ पे, इस तरीके से एक पैनल बना करके आपको प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। तो इसमें भी अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको फॉर्मेटिंग करनी चाहिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन दोबारा जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, अब उसके बाद यहाँ पे क्या था, बिटवीन आता है। अब जैसे कोई बोलता है मुझे ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, इन नंबर्स के बिटवीन में मुझे कुछ नंबर्स को हाईलाइट करना है यहाँ पे। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे भाई 25 और 30 के बिटवीन में चाहिए यहाँ पे, तो 25 और 30 के बिटवीन में जो भी नंबर्स होंगे यहाँ पे वो उन सब नंबर्स को क्या कर देगा, यहाँ पे शो कर देगा। और जैसा आपको फॉर्मेटिंग करना है यहाँ पे, वो फॉर्मेटिंग आप लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हैं यहाँ पे जैसा आपको फॉर्मेटिंग करना है। अगर आपको लगता है रेड बॉर्डर देना है, ग्रीन फिल डार्क ग्रीन करना है, तो आप लोग अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। सेम जैसे अगेन दोबारा जो है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इक्वल टू आता है यहाँ पे। इक्वल टू का मतलब अगर कोई वैल्यू इक्वल होगी यहाँ पे, जो बराबर की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, तो ही क्या करेगा, वो आपको शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 101, तो इस डाटा के अंदर 101 कोई है ही नहीं वैल्यू यहाँ पे। सेम अगर मैंने यहाँ पे लिखा 50, तो 50 को क्या कर देगा, शो कर देगा, क्योंकि उस डाटा के अंदर उसको 50 वैल्यू दिख रही है यहाँ पे। सेम जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 28, तो 28 भी क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अगर मैं 19 लिखूंगा तो 19 को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उस डाटा के अंदर 19 कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो इससे अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशन दे सकते हैं, और जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, टेक्स्ट दैट कंटेन आते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, या फिर कुछ आपने अल्फाबेटिकल लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे आपने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे।
जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे यहाँ पे, कुछ टेक्स्ट मैटर लिखा है यहाँ पे मैंने, और सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ यहाँ पे, और हाईलाइट सेल रूल पे जाओ, और जैसे यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है जैसे जैसे आप कंटेंट लिखोगे वो उससे कोडिंग क्या करता रहेगा, हाईलाइट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आर लिखा, तो आर आप देखोगे जो भी आर नाम से जो भी अल्फाबेट होंगे यहाँ पे, उन सबको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। अब जैसे आर ए लिखूंगा यहाँ पे, तो आर ए एक साथ किस में आ रहा है यहाँ पे, जैसे राज में आ रहा है, गौरव के अंदर भी आ रहा है, राधा में भी आ रहा है, राधिका में भी आ रहा है, राजू में भी आ रहा है। अब जैसे अगेन जैसे आर ए जे लिखूंगा यहाँ पे, तो एक साथ जो जो नाम क्या होंगे यहाँ पे, हाईलाइट होंगे यहाँ पे। जैसे जैसे आप तुम कंटेंट लिखोगे यहाँ पे, उसके हिसाब से वो क्या करता रहेगा यहाँ पे, हाईलाइट करता रहेगा यहाँ पे। तो इससे कोडिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल रूल पे जाओ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ए डेट अक्यूरिंग आता है। इसका मतलब होता है ये डेट पे काम करता है यहाँ पे। तो अगर अपने कंप्यूटर के अंदर आपको अपने एक्सेल के अंदर यहाँ पे करंट डेट लेकर आनी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन यहाँ पे। तो आपकी पीसी के अंदर करंट डेट आ जाएगी यहाँ पे। तो क्या करना है यहाँ पे, डाटा सेलेक्ट करना है यहाँ पे, थोड़ा सा क्या कर देना, ड्रैग कर देना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और सेम जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाईलाइट पे जाना, ए डेट एक्यूरिंग पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, डेट पे वर्क करता है। जैसे यस्टरडे कल था, तो कल की कोई डेट हाईलाइट नहीं करेगा। टुडे है तो आज की डेट कर देगा हाईलाइट। टुमारो, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, सेम लास्ट वीक, दिस वीक। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। लास्ट मंथ, दिस मंथ जो आपका चल रहा है यहाँ पे, उस डेट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है यहाँ पे। और सेम अगेन दोबारा जाना है यहाँ पे, और दोबारा क्लिक करो यहाँ पे। डुप्लीकेट का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे किसी ने बोला कि मेरे पास ये कुछ इस टाइप का डाटा है यहाँ पे, और आपको क्या करना है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड करनी है यहाँ पे, या फिर हाईलाइट करना है। तो जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, दोबारा जो हाईलाइट सेल रूल और डुप्लीकेट वैल्यू, और जैसे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू क्या कर देगा, फाइंड कर देगा यहाँ पे। और अगर आपको कोई बोलता है यूनिक वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो यूनिक पे क्लिक करोगे, तो यूनिक वैल्यू क्या कर देगा यहाँ पे, हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा जाओगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, टॉप एंड बॉटम आते हैं कुछ रूल्स यहाँ पे। जैसे अगेन मैंने डाटा अपना क्या करा, सिलेक्ट किया यहाँ पे, और किसी ने ये बोला भाई टॉप 10 वैल्यू बताओ। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, आपकी बार यहाँ पे टॉप 10 आइटम बताएगा। तो टॉप 10 पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे मेरे को टॉप 10 नहीं चाहिए यहाँ पे, मेरे को टॉप 5 चाहिए, तो टॉप 5 वैल्यू बताएगा यहाँ पे। अगर चाहते हो तो 3 भी बताएगा। तो 3 में यहाँ पे सब हाईलाइट क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे 100 एक टॉप वैल्यू होगी, फिर उसके बाद 97 है, फिर उसके बाद 96 है यहाँ पे। तो यही टॉप 3 वैल्यू है यहाँ पे। तो 96 जो भी आपके डाटा के अंदर होंगे, उन सबको क्या करेगा, वो हाईलाइट करेगा यहाँ पे। सेम जैसे दोबारा जाना है यहाँ पे, टॉप एंड बॉटम रूल पे जो यहाँ पे, अब ये टॉप 10 परसेंटेज में बताएगा कि परसेंटेज के हिसाब से मेरे को टॉप 10 निकालने हैं यहाँ पे। तो उससे अकॉर्डिंग कर सकते हो। बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे, अगर इंक्रीज करना है यहाँ पे और डिक्रीज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग अपने डाटा को अपना फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगेन दोबारा जाना है यहाँ पे। अगर आपको बॉटम से करना है यहाँ पे, तो बॉटम 10 आइटम आती है यहाँ पे, तो बॉटम से 10 आइटम कर सकते हो यहाँ पे। अब ये लोअर से बताएगा यहाँ पे। आप बॉटम 3 वैल्यू देखनी है यहाँ पे, तो बॉटम 3 वैल्यू बताएगा आपको यहाँ पे। और बॉटम 10 वैल्यू देखनी है, तो बॉटम 10 वैल्यू भी आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे, दोबारा जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका, बॉटम 10 परसेंटेज आता है यहाँ पे। तो बॉटम 10 परसेंटेज पे क्लिक करोगे, तो बॉटम से यहाँ पे 10 परसेंटेज में आपको क्या करेगा, शो करेगा यहाँ पे। और अगर आपको अपने जो भी देखना है, जो भी आपका डाटा है यहाँ पे, उस डाटा के अंदर एबोव एवरेज देखने हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ मार्क्स गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट के यहाँ पे। अब किसी ने बोला भाई इस मार्क्स में से आपको क्या करना है, एबोव एवरेज वाले स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो अलग करने हैं यहाँ पे। तो एबोव एवरेज का मतलब ये क्या करेगा, पूरे डाटा को सम करके एवरेज वगैरह निकाल करके एक एवरेज निकाल देगा यहाँ पे। जैसे इसका जो एवरेज निकला है यहाँ पे, बॉटम पे देखोगे यहाँ पे 56 है यहाँ पे। तो 56 से जो ऊपर वाला जो नंबर होगा यहाँ पे, वो सब क्या हो जाएंगे, वो एबोव एवरेज वाले हो जाएंगे। और उससे नीचे वाले नंबर्स को क्या हो जाएंगे, वो हमारे बिलो एवरेज वाले नंबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे एक प्रकार से अपना शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। और जैसे बिलो एवरेज करना, तो बिलो एवरेज पे क्लिक करोगे, तो इस अकॉर्डिंग अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम दोबारा जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आते हैं, देखो डाटा बार्स आते हैं यहाँ पे। डाटा बार्स में क्या होता है,
ये अपने अकॉर्डिंग डाटा को हाईलाइट करने के लिए यूज करता है यहाँ पे। अब जैसे देखो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, जैसे ग्रेडियंट फिल है यहाँ पे और सॉलिड फिल भी है यहाँ पे। ग्रेडियंट में क्या होंगे, दो कलर होंगे यहाँ पे, लेकिन जिसमें से एक कलर आपका व्हाइट ही रहता है यहाँ पे और सेकंड कलर अपना अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे। और सॉलिड फिल के अंदर आपका एक ही कलर रहता है। अब देखो ये क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है डाटा बार यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे मेरे पास कुछ टाइप का गिवन डाटा है यहाँ पे, जो आपकी वैल्यू कम लिखी हुई है यहाँ पे, उसके अंदर डाटा कम फिल है यहाँ पे। और जैसे जैसे मेरी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, अपने डाटा को भी क्या कर रहा है, पूरा का पूरा हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे सॉलिड फिल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देखो जिसकी वैल्यू कम है यहाँ पे वो डाटा भी क्या कर रहा है यहाँ पे, कम हाईलाइट कर रहा है। और जैसे जैसे मेरी वैल्यू यहाँ पे 100 पे आ गई यहाँ पे, वो पूरा डाटा क्या कर रहा है यहाँ पे, हाईलाइट करके आपको दे देगा यहाँ पे। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कंडीशन देनी है, अपने अकॉर्डिंग कलर देना है, तो मोर रूल पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डाटा पार्ट्स पे ही है यहाँ पे। अब जैसे कि सॉलिड फिल देना है या फिर ग्रेडियंट देना है, तो मेरे को ग्रेडियंट देना है। अब ग्रेडियंट के अंदर जो कलर चाहिए यहाँ पे मुझे जो कलर चाहिए यहाँ पे वो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का चाहिए यहाँ पे, कुछ इस टाइप का यहाँ पे। और जो बॉर्डर का कलर चाहिए यहाँ पे, बॉर्डर जैसे सॉलिड बॉर्डर चाहिए, और उसके अंदर यहाँ पे कलर आपका ब्लैक ही होना चाहिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्या करोगे, आप ओके पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो उससे अकॉर्डिंग क्या कर देगा, डाटा को हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। तो काम वही करके दे रहा है यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे, खाली कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा कि कलर में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे। और फॉर्मेटिंग को अगर आपको क्लियर करना है यहाँ पे, तो क्लियर पे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके आप क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगेन दोबारा जो है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, कलर स्केल होते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसमें देखोगे यहाँ पे, तो इसमें अलग अलग कलर स्केल है यहाँ पे। तो ये डाटा भी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है तो मोर रूल पे जाना है यहाँ पे। और सेम जैसे मेरे को 2 कलर स्केल देना है, 2 कलर स्केल मीन्स कि इसके अंदर सिर्फ 2 कलर का ही आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को शो कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर मेरे को 3 कलर स्केल देना है, तो 3 कलर स्केल में जैसे लोएस्ट वैल्यू भी होगी, परसेंटाइल वैल्यू भी होगी और हाईएस्ट वैल्यू भी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि लोएस्ट वैल्यू के अंदर जो कलर आना चाहिए यहाँ पे, वो थोड़ा बहुत रेड आना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे। तो उस अकॉर्डिंग अपने डाटा को यहाँ पे शो करो यहाँ पे। और जो मिड की वैल्यू होगी यहाँ पे, जो परसेंटाइल वैल्यू होगी यहाँ पे, उसके अंदर येलो आना चाहिए यहाँ पे। और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे, उसके अंदर ग्रीन कलर आना चाहिए यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस अकॉर्डिंग डाटा को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। जिसके अंदर वैल्यू आपकी कम लिखी होगी यहाँ पे, उसके अंदर रेड कर देगा यहाँ पे। और जिसके अंदर आपने यहाँ पे मिड की वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे, उसके अंदर येलो कर देगा यहाँ पे। और जैसे जैसे मेरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी यहाँ पे, उन सब के अंदर क्या कर देगा, ग्रीन कलर कर देगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग भी अपने डाटा को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगेन अगर आपको क्लियर करना है यहाँ पे, तो क्लियर रूल पे क्लिक कर देना है। क्लियर रूल पे क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे क्लियर कर दो यहाँ पे। दोबारा जो है यहाँ पे एक बार कर से। अब यहाँ पे देखो आइकन के सेट होते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, जैसे अलग अलग आइकन्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे शेप के मिल जाते हैं यहाँ पे आप लोगों को। इंडिकेटर्स भी है, रेटिंग के अकॉर्डिंग भी है यहाँ पे। तो जैसा आपको अपना हाईलाइट करने का देखना है यहाँ पे कि किस अकॉर्डिंग मेरे को अपने डाटा को हाईलाइट करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और कंडीशन आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, तो मोर रूल पे जाना और अपने अकॉर्डिंग कंडीशन वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आइकन के सेट है, तो आइकन के सेट पे क्लिक करके रखना। जैसे आइकन का स्टाइल कैसा चाहिए यहाँ पे, तो वही सेम है, जैसे मेरे को ये वाला स्टाइल चाहिए यहाँ पे। अब इसके अंदर देखो कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि भाई इस अकॉर्डिंग आपको कंडीशन देनी है यहाँ पे, इससे लोअर होना चाहिए तो इसके अंदर ये वाला आपका आइकन होना चाहिए। अगर इसके उसके बिटवीन में हो तो ये वाला हो, अगर वैल्यू मेरी 67 से अबव हो तो ये वाला आइकन हो। और अगर आपको रिवर्स भी करना है तो रिवर्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, और अगेन रिवर्स करोगे तो वही सेम कर देगा। अब जैसे ओके करोगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे, देखो 67 से ऊपर वाला जो नंबर था यहाँ पे, उन सबके अंदर ग्रीन कर दिया यहाँ पे। और जो 33 और आपका 67 के बिटवीन के था, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या कर देगा, थोड़ा बहुत येलो कर देगा यहाँ पे। और जो आपकी लोअर वैल्यू थी यहाँ पे, उन सब के अंदर क्या कर देगा, 33 से उन सब के अंदर क्या कर देगा यहाँ पे, एक प्रकार से रेड कर देगा यहाँ पे। तो इससे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। और दोबारा जाओगे यहाँ पे क्लियर करना है, तो क्लियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन दोबारा जाना है यहाँ पे, जैसे इसमें क्या होता है यहाँ पे, न्यू रूल भी होते हैं यहाँ पे। न्यू रूल का मतलब होता है आप अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद से कंडीशन देना चाहते हैं यहाँ पे, तो खुद से कंडीशन देने के लिए यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। इसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एग्जांपल दे करके समझाता हूँ यहाँ पे। आपने कभी देखा होता है, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हम कभी भी कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे,
तो आपने देखा होता है कि हम पूरा डाटा लिखते हैं तो सर बॉर्डर ऑटोमेटिक नहीं आ पाता। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं लिखूँ तो सर उसके अंदर बॉर्डर ऑटोमेटिक आ जाए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, न्यू रूल पे जाना है यहाँ पे, और यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में जाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और F4 से क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों डॉलर के सिंबल को रिमूव कर देंगे यहाँ पे, और लेस देन ग्रेटर देन डबल कोट्स ओपन करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे यहाँ पे, और फॉर्मेट में जाना है, और बॉर्डर पे जाओ यहाँ पे, और आउटलाइन पे क्लिक कर दो यहाँ पे, और ओके पे क्लिक कर दो यहाँ पे। इससे होगा क्या यहाँ पे कि अगर मैं कभी भी कुछ भी लिखूंगा ना यहाँ पे, तो सबके बॉर्डर ऑटोमेटिक आता रहेगा यहाँ पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक यूज नहीं होता यहाँ पे, मल्टीपल यूजेस होते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर्मेट टेबल और सेल स्टाइल का रहेगा यहाँ पे कि टेबल का कैसे यूज करते हैं यहाँ पे, और सेल स्टाइल का कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे हमने पिछली वाली क्लासेस के अंदर आप वीडियोस देखोगे यहाँ पे, तो उसमें जैसे हमने सैलरी शीट बनाई है, मार्कशीट बनाई है, सेल एंड परचेज शीट बनाई है, तो उन सभी शीट के अंदर एक कॉमन सी बात यहाँ पे क्या थी यहाँ पे, कि हम सारा डाटा खुद बना रहे थे यहाँ पे, और फॉर्मेटिंग खुद करनी पड़ रही थी यहाँ पे, स्पेसिफिक किसी भी चीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे, और किसी भी सेल में हम कोई भी फॉर्मूला टाइप कर देते हैं यहाँ पे, और लास्ट तक हमें क्या करना पड़ता था, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था यहाँ पे। और अगर आपको वही काम थोड़ा इजी करना है, कम समय में करना है यहाँ पे, तो सबसे बेटर तरीका होता है कि हम किसका यूज करें यहाँ पे, टेबल का यूज करें यहाँ पे। एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे डाटा में एक बार प्रकार से क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि चीजें आपको खुद समझ में आएंगी कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डाटा क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको अपना टेबल में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। और उतना डाटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे ही फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है इसका फॉर्मेट यहाँ पे। एक लाइट होता है, एक मीडियम होता है, डार्क होता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी जो आपको फॉर्मेट अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फॉर्मेट अपना यूज कर लेना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट रखना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करके आपको दे देगा यहाँ पे। तो एक ऊपर एक हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये मेरी एक सेल रिपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पर एक सेल रिपोर्ट बना लेते हैं यहाँ पे, सेल रिपोर्ट। और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग कर लेना है यहाँ पे, जैसा आपको फॉर्मेट रखना है यहाँ पे। और थोड़ा सा साइज इंक्रीमेंट कर दो यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पर जैसे जो जो हेडिंग चाहिए यहाँ पे आपको अपने डाटा के अंदर यहाँ पे उसको टाइप करना है यहाँ पे। जैसे मुझे सीरियल नंबर चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम चाहिए, और देन यहाँ पे उसका HSN कोड, रेट, क्वांटिटी, GST रेट, ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ पे नेट अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का डाटा है यहाँ पे। और सबको क्या कर लेंगे यहाँ पे, अरेंज कर लेंगे यहाँ पे। अरेंज करना ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम अरेंज करते हैं यहाँ पे इसका यूज करके। तो यहाँ पे कोई भी एक डाटा जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के नेम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक रैंडम उसका HSN कोड डाल दो। और यहाँ पे रेट डाल दो यहाँ पे। कितनी क्वांटिटी है, और यहाँ पे GST रेट। जो भी डिटेल है ये रैंडम डिटेल है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कंफर्म जो मैं बता रहा हूँ आपको वही होता है यहाँ पे, ये रैंडम डिटेल है यहाँ पे, ठीक है।
तो उसको देख करके अपना टाइप करना है यहाँ पे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा इस टाइप का यहाँ पे डाटा है यहाँ पे। अब देखो हमें क्या निकालना होता है, जैसे ग्रोस अमाउंट निकालना होता है। तो आप लोग मेरी वैसे पिछली वाली क्लासेस के अंदर वीडियोस भी देखोगे यहाँ पे, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ग्रोस अमाउंट निकालने का जैसे हम फंक्शन लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है यहाँ पे। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे और रेट को यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से यहाँ पे। तो देखो हम जैसे हम रेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो उसके अंदर आप देखोगे ना, तो हमें फिर एंटर प्रेस करते हो तो नीचे ऑटोमेटिक ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करता है, अगर तुमने उस डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर रखा ऑलरेडी यहाँ पे, और जब जाके तुम एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो सभी सेल के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या कर देगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोवाइड कर देता है। तो ये सबसे बेटर तरीका होता है यहाँ पे कि हम टेबल का यूज कब करते हैं यहाँ पे, जब आपको लगता हो कि अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक डाटा अपना मेंटेन करना होता है यहाँ पे अपनी कंपनीज के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे आप लोग काम करते हो यहाँ पे, या फिर डाटा एंट्री के अंदर जहाँ पे आपको बार बार सेल के अंदर फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑलरेडी पहले से उस डाटा को क्या कर लो, टेबल में कन्वर्ट कर लो यहाँ पे। तो आप तुम किसी भी सेल में कोई भी फंक्शन लगाओगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, नीचे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोवाइड कर देता है यहाँ पे। अब जैसे मान लो मेरे को नेट अमाउंट निकालना है, तो नेट अमाउंट के लिए क्या प्रेस करना है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना, अगेन यहाँ पे ग्रोस अमाउंट प्लस में अगेन ग्रोस अमाउंट और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जीएसटी रेट यहाँ पे। और इसमें भी देखो आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो ये भी क्या करेगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे नेट अमाउंट आपको निकाल करके प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। अब इसके अंदर थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे, जैसे फॉर्मेटिंग करने की बात आती है यहाँ पे, तो जैसे अभी देखोगे यहाँ पे डाटा मेरा इस तरीके का है यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे फॉर्मेट टेबल पे जाओगे यहाँ पे, तो जो भी डाटा होता है यहाँ पे आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं यहाँ पे अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपको चाहिए होता है यहाँ पे। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनाना है यहाँ पे, तो न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक न्यू टेबल स्टाइल का एक फॉर्मेट खुल जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पूछेगा कि आप जो स्टाइल बनाएंगे यहाँ पे उस स्टाइल का क्या नाम रखना है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को नया स्टाइल रखना है, तो यहाँ पे न्यू स्टाइल के नाम से कोई भी एक बना लो यहाँ पे, न्यू स्टाइल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहले जैसे अलग अलग टेबल के एलिमेंट पूछ रहा होता है कि आपको पूरी टेबल के अंदर कैसा फॉर्मेट रखना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर कैसे रखना है, सेकंड कॉलम के अंदर कैसे रखना है, फर्स्ट रो के अंदर कैसे रखना है। तो आप हर एक पे क्लिक करके भी आप एक एक करके कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं यहाँ पे, तो जैसे एक पे क्लिक करो और फॉर्मेट में जाओ, और जो भी फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ पे, जैसे जो भी आपको जैसे बोल्ड करना तो बोल्ड भी कर सकते हो, बॉर्डर जैसा करना है जैसे आउटलाइन करना तो आउटलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। फिल के अंदर जो आपको कलर रखना है यहाँ पे कलर भी कर सकते हो। अब जैसे मेरे को ये वाला कलर रखना है, तो आप ओके करूंगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से क्या करेगा यहाँ पे, शो करेगा यहाँ पे। सेम ऐसे अगर आपसे बोलेगा यहाँ पे, जैसे मेरे को अब क्या करना है यहाँ पे, एक टोटल रो के अंदर मेरे को अलग कलर करना है, तो टोटल रो पे क्लिक करना, फॉर्मेट में जाना, और उसके अंदर मुझे जो रखना है यहाँ पे पर्पल रखना है यहाँ पे, और ओके पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो जो आपने फॉर्मेट बनाया यहाँ पे वो फॉर्मेट अप्लाई नहीं करेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करना है और कस्टम में जाओगे यहाँ पे, तो कस्टम में देखो ऑटोमेटिक वही कलर आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसके अंदर वो वाला डिजाइन नहीं आ पा रहा जो मैंने अप्लाई किया था पर्पल वाला यहाँ पे। तो उसके लिए फिर हमें टेबल डिजाइन पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये टेबल डिजाइन भी तभी ओपन रहेगा जब आपका कर्सर टेबल पर रहेगा यहाँ पे। अगर मैं टेबल से बाहर क्लिक कर दूंगा, तो वहां पे जो टेबल डिजाइन का ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका हाइड कर देगा यहाँ पे। तो आप टेबल पे क्लिक करके रखेंगे यहाँ पे, तभी जाके आपको टेबल डिजाइन का ऑप्शन आपको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, अभी इन सब का यूज नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि इन सब का यूज करना मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब के अंदर बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे। अभी आपका फॉर्मेट टेबल है यहाँ पे, तो टेबल डिजाइन पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल स्टाइल के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, इन पे क्या करना है, यूज करके देखना है आपको। तो आपको क्या करना है, जैसे फिल्टर बटन होते हैं, तो आप जैसे फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो फिल्टर बटन आपको डिस्प्ले कर रहा था अपनी शीट के अंदर यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, हाइड कर देगा यहाँ पे। जैसे मैंने टोटल रो के अंदर अलग डिजाइन दिया था, देखो अब टोटल रो के अंदर अलग डिजाइन आ गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, जैसे इनके अंदर बॉर्डर भी लगाना है यहाँ पे, तो आप बाहर से भी क्लिक करके आप बॉर्डर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे होम पर जाना है यहाँ पे और मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है यहाँ पे, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक इस तरीके से यहाँ पे क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। और हेडिंग थोड़ा सा अलग डिफरेंट होनी चाहिए,
तो इनको आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज अपना इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। नीचे आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपको टेबल स्टाइल के अंदर ही यहाँ पे ध्यान रखना, खास बात यहाँ पे ये होती है कि टेबल डिजाइन के अंदर कि आप जैसे ही टोटल रो पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपके डाटा के अंदर जैसे नेट अमाउंट का मेरे को अगर टोटल निकालना होता है तो यहाँ पर आपको सम भी करके दे देगा यहाँ पे। और अगर आपको सम नहीं चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल चीजें चाहिए, यहाँ पे जैसे मेरे को मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे मेरे को एवरेज निकालना है इन सब का यहाँ पे, तो एवरेज भी कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप नेट अमाउंट का ही कर सकते हैं। अगर मेरे को ग्रोस अमाउंट का मेरे को सम निकालना है और इसका मेरे को एवरेज निकालना था यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सम भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई दूसरा फंक्शन भी लगाना है यहाँ पे, तो दोबारा अगेन उस पे जाएंगे यहाँ पे और मोर फंक्शन पे क्लिक करना, तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन के नाम से एक पूरा एक पैनल खुल जाएगा यहाँ पे। और जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फंक्शन लगाना है यहाँ पे, उन फंक्शन का यूज करके आप अपनी शीट के अंदर वो काम कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप मेरी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि जो डिजाइनिंग था यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट इस टेबल का यूज करके आप टेबल का कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो काम होता है यहाँ पे, उसको आप इजी वे में कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो जो हमारा दूसरा टॉपिक था यहाँ पे, वो सेल का स्टाइल का था यहाँ पे। सेल स्टाइल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे कि हम हर एक सेल के अंदर जैसे फॉर्मेटिंग करनी पड़ती थी यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और वही फॉर्मेटिंग आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने डाटा अपना सिलेक्ट किया यहाँ पे, और उन सभी डाटा के अंदर वही फॉर्मेटिंग होनी चाहिए यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग मैंने खुद से ली यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कोई एक डाटा बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल रेंज बिटवीन का फंक्शन लगाना है यहाँ पे, और उसके बिटवीन में कितने नंबर चाहिए यहाँ पे उनको ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे सेल के स्टाइल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो सेल के स्टाइल में सबसे पहले कुछ पहले से प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। जैसे बैड चाहिए यहाँ पे, जैसे मार्कशीट के अंदर अगर आपके कोई नंबर बेकार आए होंगे तो उनको बैड कर सकते हो। गुड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल तो डिस्प्ले कर ही रहा है आपको। देन कैलकुलेशन के अंदर, चेक सेल के अंदर एक्सप्लेनेटरी इनपुट, तो अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। हेडिंग के अंदर कैसे डिस्प्ले करेंगे, थीम के सेल के स्टाइल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और उसी के आपको नंबर फॉर्मेट मिल जाते हैं, जो नंबर फॉर्मेट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमें नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। कोमा में चाहिए तो कोमा में मिलेगा आपको, करेंसी होते हैं यहाँ पे, परसेंटेज में चाहिए परसेंटेज में। तो पहले से प्री डिफाइन कुछ फॉर्मेट्स थे यहाँ पे। अगर आपको लगता है इनमें से कोई अच्छा लग रहा है तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है सर मुझे अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है यहाँ पे, तो न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे न्यू सेल स्टाइल पे जाओगे तो सबसे पहले वही पूछेगा यहाँ पे क्या नाम रखना है आपको। तो मुझे जो रखना है यहाँ पे वो अपना एक फॉर्मेट रखना है यहाँ पे, फर्स्ट डिजाइन यहाँ पे। और अब इसमें बोलेगा यहाँ पे कि स्टाइल्स के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए यहाँ पे। जैसे मुझे नंबर फॉर्मेट पे चाहिए, अलाइनमेंट भी चाहिए, फॉन्ट चाहिए यहाँ पे, बॉर्डर चाहिए, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है यहाँ पे। और जैसे ही फॉर्मेट पे जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मेट खुल जाएगा यहाँ पे। जैसे नंबर फॉर्मेट है, आप नंबर फॉर्मेट में जैसे आप कोई नंबर लिखोगे तो उसमें किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे। जैसे मुझे जो चाहिए यहाँ पे वो करेंसी फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे। और अलाइनमेंट बिल्कुल नॉर्मल जैसा हम लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए यहाँ पे, कोई रैप टेक्स्ट वगैरह नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और फॉन्ट के अंदर जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे बोल्ड होना चाहिए यहाँ पे, फॉन्ट नॉर्मल होना चाहिए यहाँ पे। और बॉर्डर जो चाहिए यहाँ पे मुझे आउटलाइन चाहिए यहाँ पे। और फिल के अंदर जो कलर चाहिए यहाँ पे वो ऑरेंज चाहिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फर्स्ट डिजाइन के अंदर जो भी आपने क्लिक किया था यहाँ पे सबके अंदर वो शो कर रहा होता है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे और सेल के स्टाइल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो कस्टम के अंदर आपको फर्स्ट डिजाइन आपको शो कर देगा यहाँ पे। तो इसका देखो अब इस तरीके से, अब मैं कभी भी इस सीट के अंदर अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी लिखूंगा ना यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा यहाँ पे और मैं चाहता हूँ उनके सबके अंदर वही सेम फॉर्मेटिंग आ जाए, तो सेल के स्टाइल पे जाना है यहाँ पे और फर्स्ट डिजाइन पे क्लिक कर दोगे। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग का क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एक इसके अंदर एक और फंक्शन होता है यहाँ पे, जैसे मर्ज स्टाइल का होता है यहाँ पे। मर्ज स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखो अब मैं नई वर्कबुक लूंगा ना यहाँ पे, तो नई वर्कबुक के अंदर मुझे वही सेम डिजाइन चाहिए यहाँ पे जो मैंने अपना अप्लाई किया था यहाँ पे। तो आप जैसे कुछ नंबर लिख लो यहाँ पे, तो नंबर लिखने के बाद मेरे को फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे, तो सेल के स्टाइल पे क्लिक करना। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर वो आपको शो ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मर्ज स्टाइल का ऑप्शन का यूज करते हैं।
तो मर्ज स्टाइल पे जाना है यहाँ पे, और कौन सी शीट में वो वाला स्टाइल आपने बनाया था यहाँ पे, उस शीट का नाम यहाँ पर आपका शो हो जाएगा यहाँ पे, तो बुक 1 था यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका, कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। और वही सेम फॉर्मेट क्या कर सकते हो, इस वाले के अंदर भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट स्टेबल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और सेल स्टाइल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम सेल्स ग्रुप सीखेंगे यहाँ पे, सेल्स ग्रुप का यूज क्या होता है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी सेल को, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को यहाँ पे, और किसी भी शीट को यहाँ पे। और डिलीट करना तो वही सेम काम आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है इसके अंदर, जैसे रो की हाइट को इंक्रीज करना हो, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, वो सारा काम आता है। अगर किसी रो को हाइड करना हो, कॉलम को हाइड करना हो, अनहाइड करना हो, वो भी आप लोग इसी के अंदर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा यहाँ पे, वो सेल्स ग्रुप रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, आपका इंसर्ट आता है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या पूछेगा यहाँ पे, इंसर्ट सेल पूछते हैं यहाँ पे। इंसर्ट सेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन और खुलते हैं यहाँ पे कि जो सेल आपको इंसर्ट करना है वो राइट साइड करना है, डाउन साइड करना है, पूरी इंटायर रो करनी है, या फिर इंटायर कॉलम करना है यहाँ पे। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे राइट साइड फिल करना है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो राइट साइड क्या करेगा यहाँ पे, एक सेल आपको इंसर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा, और डाटा आपका आगे की तरफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये सिर्फ सेल के लिए होता है यहाँ पे। और अगर आपको बोलता है यहाँ पे इंसर्ट शीट रो करना है यहाँ पे, तो इंसर्ट शीट रो के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे पूरी शीट पे क्लिक करना है यहाँ पे, रो पे, और यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, और इंसर्ट शीट रो पे क्लिक कर देना। तो ऑटोमेटिक रो भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कोई बोलता है यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करना है यहाँ पे, तो कॉलम के लिए यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इंसर्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करोगे, तो आपको कॉलम भी निकाल करके आपको प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। और अगर आपको शीट चाहिए होती है यहाँ पे, तो इंसर्ट शीट पे क्लिक करो, तो एक अलग शीट खुल जाएगी यहाँ पे। अब इस वाले डाटा के अंदर भी आप काम करना चाहते हो, जैसे हमने मल्टीपल शीट सीखे यहाँ पे, तो उन सभी शीट पर यहाँ पे इस तरीके से एक नई नई शीट इंसर्ट करके उसमें एक ही वर्कबुक के अंदर पूरी शीट के अंदर यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, डिलीट आता है यहाँ पे। अब किसी चीज को डिलीट करना हो तो सेल को डिलीट कर सकते हो, शीट को डिलीट कर सकते हो, कॉलम को कर सकते हो, डिलीट शीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। वही सारा काम होता है यहाँ पे। जैसे सेल को डिलीट करना हो तो डिलीट सेल पे जाना है यहाँ पे। कर्सर आपको पता होना चाहिए कर्सर कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल कर्सर मैंने अगेन यहीं पे रखा है यहाँ पे, डिलीट शीट पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और जैसे ही डिलीट सेल पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो लेफ्ट से करना है, बिल्कुल लेफ्ट से करना है। तो लेफ्ट साइड से क्या कर देगा यहाँ पे, वो सेल को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा यहाँ पे। तो डिलीट शीट रो पे जाना है यहाँ पे, तो रो के लिए इस पे क्लिक करना है, डिलीट पे जाना है, डिलीट शीट रो पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से यहाँ पे शीट को डिलीट कर रो को डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगर आपको कॉलम को करना हो तो कॉलम पे क्लिक करना है यहाँ पे, और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करना तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो रो एंड कॉलम को जैसे हमने इंसर्ट करना सीखा था, तो उसी तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी शीट को डिलीट करना होता है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, डिलीट पे यहाँ पे, और डिलीट, तो एक आइकन बना हुआ आ जाएगा, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ आता है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मतलब कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी शीट डिलीट करेंगे यहाँ पे, वो परमानेंटली क्या कर देगा यहाँ पे, डिलीट कर देगा यहाँ पे। आप Ctrl+Z से भी वापस लेकर नहीं आ सकते यहाँ पे। तो उनको ख्याल रख करके आपको क्या करना होता है यहाँ पे, काम करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इंसर्ट हमने सीखा यहाँ पे, तो ये सिर्फ एक माउस का यूज करना सीखा था यहाँ पे कि माउस के साथ कैसे करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कीबोर्ड से करना होता है यहाँ पे, तो कीबोर्ड के लिए क्या करना होता है यहाँ पे, अगर आपको अपना रो इंसर्ट करना होता है, तो रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ओनली फॉर ये सिलेक्ट करेगा यहाँ पे। और अगर आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे रो को, तो Ctrl++ से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और Ctrl+- से क्या कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। ये रो को इंसर्ट करने का और डिलीट करने का तरीका होता है यहाँ पे। और अगर आपको कॉलम को करना हो यहाँ पे, तो कॉलम के लिए क्या करेंगे, Ctrl+स्पेस बार करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, कॉलम को ही सिलेक्ट करेगा यहाँ पे। और Ctrl++ से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे, इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। Ctrl+- से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस और अवेलेबल होते हैं। जैसे मेरे को नई शीट चाहिए होती है यहाँ पे,
तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 से आप नई शीट लेकर आ सकते हैं यहाँ पे, शिफ्ट प्लस F11 से यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 थी, फिर उसके बाद मैंने 2, देन इस तरीके से 7 हो गए यहाँ पे। तो अलग अलग शीट में जो भी आपको अलग अलग काम करना होता है यहाँ पे, वो काम क्या कर सकते हो अपना इजिली कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी शीट को अगर आप डिलीट करोगे यहाँ पे तो वो परमानेंटली क्या होती है, डिलीट होती है यहाँ पे। हम उसको दोबारा कंट्रोल प्लस जेड से भी लेकर नहीं आ सकते यहाँ पे। अब देखो उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट होता है यहाँ पे रो की हाइट का इंक्रीज करना है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे कर्सर है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या करा यहाँ पे फॉर्मेट में गया यहाँ पे, रो की हाइट पे क्लिक करा यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे 18 है यहाँ पे। अगर मेरे को 25 करना है यहाँ पे तो एंटर प्रेस करना, तो 25 क्या कर देगा, रो की हाइट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा यहाँ पे। वही सेम काम आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ पे, इंक्रीज डिक्रीज करना हो यहाँ पे तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगर आपको ऑटो फिट करना होता है यहाँ पे, तो ऑटो फिट रो पे क्लिक करना, तो ऑटो फिट कर देगा, जैसा कंटेंट लिखा होगा यहाँ पे उसी कंटेंट के हिसाब से क्या कर लेगा, ऑटो फिट कर लेगा यहाँ पे। सेम फॉर्मेट में जाना है यहाँ पे, कॉलम की विड्थ होती है यहाँ पे, जैसे कॉलम की विड्थ पे क्लिक करोगे, जैसे इसकी कॉलम की विड्थ कितनी है यहाँ पे 16.89 है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे इसकी 23 करनी है, तो 23 क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा यहाँ पे। दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे, और ऑटो फिट करोगे यहाँ पे, तो ऑटो फिट का मतलब शुरू से सीखते हुए यहाँ पे शीट के अंदर हमने बहुत बार इसका यूज किया है यहाँ पे। और जैसे इस क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटो फिट का मतलब क्या होगा, जैसा कंटेंट लिखा होगा जिस कर्सर पे होगा उस कर्सर के हिसाब से क्या कर लेगा, कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर लेगा यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट कितना रहता है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे 8.11 रहता है यहाँ पे। और आप जैसे कि मेरे को सभी का यहाँ पे 15 करना है, तो सभी के अंदर क्या कर देगा, जहां पर आपका कर्सर नहीं होगा यहाँ पे उस सब के अंदर क्या कर देगा, इक्वल साइज क्या कर देगा यहाँ पे, बांट देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम फॉर्मेट में जाओगे यहाँ पे, देन उसके बाद विजिबिलिटी के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। विजिबिलिटी में आप क्या कर सकते हैं, हाइट रो कर सकते हैं, हाइट को कॉलम कर सकते हैं, शीट को हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे हाइड करना है यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, हाइड पे क्लिक करना और हाइड रो पे क्लिक कर देना, तो इस तरीके से रो को हाइड कर सकते हो यहाँ पे। सेम अगर आपको अनहाइड करना हो तो अनहाइड रो पे क्लिक करोगे तो उसी रो को क्या कर सकते हो, अनहाइड भी कर सकते हो। अगेन दोबारा जाना है यहाँ पे इसी ऑप्शन पे यहाँ पे, और क्लिक करना है यहाँ पे। कॉलम को हाइड करना हो तो कॉलम को हाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और अनहाइड करना हो यहाँ पे तो अनहाइड पे क्लिक करना, और अनहाइड कॉलम पे क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एक तरह का ये भी होता है यहाँ पे अनहाइड करने का। तो यहाँ पे ना पैरामीटर्स हो जाते हैं, जैसे बी के बाद सी आपका हेड हो गया, तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अगर वहां से नहीं कर सकते, यहाँ से भी अगर आपको करना है तो काम आप लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो यहाँ पे। सेम अगर इस शीट को हाइड करना है यहाँ पे, तो शीट पे क्लिक करना, हाइड शीट पे जाना, तो ये शीट क्या कर देगा, हाइड कर देगा यहाँ पे। और अगेन आपको अनहाइड करना होता है तो दोबारा अगेन इसी ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और अनहाइड शीट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो जो भी शीट है यहाँ पे उस शीट पे क्लिक करना और ओके करोगे यहाँ पे, तो उसी शीट को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अनहाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा जाना है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज शीट आता है, ऑर्गेनाइज शीट के अंदर रीनेम आता है, यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो शीट का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने मल्टीपल शीट सीखी यहाँ पे, जैसे ये परचेज शीट हो गई यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे नाम क्या कर सकते हैं, सबका चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये सेल शीट हो गई यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से हम नाम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा जाना है यहाँ पे, मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे किसी ने बोला भाई इस शीट को क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ पे, तो उस पे क्लिक करना है यहाँ पे, और देन जो भी शीट को कॉपी करना उस पे कर्सर रखना। जैसे मेरे को परचेज शीट को कॉपी करना, तो परचेज शीट पे जाओ और क्रिएट कॉपी पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो क्या कर देगा यहाँ पे, ओके करोगे तो एक नई शीट और ओपन कर देगा यहाँ पे, जिसमें ये चीजें क्या हो जाएंगी, डुप्लीकेट हो जाएंगे यहाँ पे। और मूव करने का मतलब यहाँ से जैसे इस शीट को शिफ्ट करना है यहाँ पे, इस शीट को यहाँ पे यहाँ रखना है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम दोबारा इसी वाले पैनल पे जाना है यहाँ पे, टैब के कलर होते हैं यहाँ पे, शीट पर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कलर क्या होता है, यहाँ पे अप्लाई करेगा यहाँ पे, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है यहाँ पे उस कलर पे पिक करो, तो यहाँ पर कलर हो जाएगा यहाँ पे। आप जैसे ही परचेज शीट पे जाओगे तो यहाँ पर इस तरीके से वो कलर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। दोबारा जाना है यहाँ पे, दोबारा क्लिक करो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, प्रोटेक्शन आता है, जिसमें प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे किसी ने बोला भाई इस शीट को मैं खाली डिस्प्ले कर पाऊँ, देख पाऊँ यहाँ पे, कुछ भी कोई भी पर्सन इसके अंदर एडिट ना कर पाए यहाँ पे, तो फॉर्मेट में जाना है यहाँ पे, प्रोटेक्ट पे जाओ, और जो भी देन आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड पे क्लिक करना है यहाँ पे, एंटर प्रेस करना, और अगेन दोबारा वहाँ पे वही सेम पासवर्ड डाल दो यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे लिखने
ऑलरेडी पहले क्या करा मैंने, कुछ भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हो, लेकिन मैं उस वाली शीट पे टाइप नहीं कर सकता। यहाँ पे सेम दोबारा जाना है, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट करना, तो सेम पासवर्ड डाल दोगे यहाँ पे तो अनप्रोटेक्ट हो गया। तो जो भी काम करना होता है वो काम आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, लॉक सेल आता है। यहाँ पे लॉक सेल का मतलब क्या काम करता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि आपने पूरी शीट को लॉक कर दिया यहाँ पे, तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया था यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर की सिर्फ मैं इसको सिर्फ क्वांटिटी को ही चेंज कर पाऊँ यहाँ पे, तो क्वांटिटी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, सिलेक्ट करके रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है। तो लॉक सेल पे ना क्लिक होगा यहाँ पे, तो इसको पहले अनक्लिक करो यहाँ पे, अनचेक करो यहाँ पे, और जो भी आप प्रोटेक्ट करना तो प्रोटेक्ट करो अगेन दोबारा, और यहाँ पे सेम पासवर्ड डाल दो, जो भी आपको पासवर्ड डालना है यहाँ पे। अब इससे होगा क्या यहाँ पे कि अगर मैं बाहर लिखूंगा ना इसके, फिर मैं इस कर देगा क्वांटिटी को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ जो भी मेरे को अपना चेंज करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ये लॉक सेल का काम होता है यहाँ पे कि अगर आपको लगता है कि इन सेल के अंदर ही मैं क्या कर पाऊँ, एडिट कर पाऊँ, बाकी सेल के अंदर एडिट ना कर पाऊँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं यहाँ पे। और अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करना, जो पासवर्ड डाला था यहाँ पे सेम पासवर्ड टाइप करो यहाँ पे, तो अनप्रोटेक्ट हो जाओगे यहाँ पे, और जो भी आपको टाइप करना है यहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट सेल होता है, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाओगे तो ये सारे ऑलमोस्ट जो भी फंक्शन थे हमारे ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमने नंबर फॉर्मेट सीख लिया है, अलाइनमेंट का यूज करना आ गया, आपको फॉन्ट का यूज करना आ गया, बॉर्डर करना आ गया, फिल करना आ गया, देन प्रोटेक्शन का यूज करना हो गया। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो भी चीजें मैंने बताई यहाँ पे वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताई यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे उन चीजों से कनेक्टेड रहोगे यहाँ पे, तभी जाके आपको उसका बेनिफिट आपको आगे फ्यूचर में मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें आपस में क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है यहाँ पे। एक चीज से दूसरी चीजों पे ही जा पाएंगे यहाँ पे। अगर आपको पहली चीज नहीं आती और आप सेकंड चीज सीख रहे हैं यहाँ पे, तो आप वो चीज में सीखने में आपको खुद से दिक्कतें महसूस होंगे यहाँ पे। ऑटोसम का यूज करना सीखेंगे यहाँ पे, तो ऑटोसम के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे। और देन उसके बाद यहाँ पे फिल का पूरा सीरीज सीखेंगे यहाँ पे, फिल सीरीज कैसे काम करते हैं यहाँ पे। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर, तो उसको क्लियर को क्या करेंगे, कवर करेंगे यहाँ पे। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, तो उस चीज को यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या आता है आपका, ऑटोसम आता है यहाँ पे। तो ऑटोसम में जैसे आप ऑटोसम पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इसमें जैसे सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट नंबर कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ना क्या करना है, एक डाटा बना लेना है यहाँ पे, पहले इक्वल रेंज बिटवीन का यूज करना है यहाँ पे, और एक बार क्या कर लेना, डाटा बना लेना है यहाँ पे, जैसे 20 कोमा देन 100 यहाँ पे। और नीचे की तरफ क्या कर देना, ड्रैग डाउन कर देना है यहाँ पे, और राइट की साइड करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आर कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे क्या करना है यहाँ पे, सम निकालना है, तो इसको वैल्यू में भी कन्वर्ट करना है यहाँ पे, जिससे थोड़ा इजी रहे यहाँ पे। तो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी और देन कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, और यहाँ पे क्या आता है आपका, वैल्यू आता है यहाँ पे। और जैसे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो वैल्यू के अंदर क्या हो जाएगा, डाटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहली बात, ऑटो सम में सबसे पहले क्या आता है आपका, यहाँ पे सम आता है यहाँ पे। तो सम पे जैसे सम पे क्लिक करोगे तो रेंज ले लेगा यहाँ पे, और एंटर प्रेस करना है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, सम निकाल देगा यहाँ पे। सेम अगर मुझे एवरेज निकालना है तो इस पे क्लिक करना, एवरेज पे क्लिक करना और एंटर प्रेस कर देना, तो एवरेज निकाल देगा इस नंबर का यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि भाई मुझे क्या करना है, ये नंबर काउंट करने कितने नंबर है यहाँ पे, तो एंटर प्रेस करो तो कितने नंबर है यहाँ पे, 12 नंबर है यहाँ पे। सेम अगर आपको मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, अगेन मैक्स पे क्लिक करना और एंटर प्रेस कर देना यहाँ पे, तो मैक्सिमम बता देगा आपको नंबर। और अगर आपको मिनिमम चाहिए यहाँ पे, तो मिनिमम के लिए इक्वल प्रेस करना, या फिर सिंपल आप उस पे क्लिक करो, मिनिमम पे क्लिक करो और जैसे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोसम का यूज कर सकते हैं। ऑटोसम मीन्स क्या होता है यहाँ पे, कि आपको कोई रेंज वगैरह सिलेक्ट करने की नीड नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, आपके डाटा में से वो रेंज ले लेगा यहाँ पे। और जो आपको जैसे सम करना है तो सम कर सकते हो यहाँ पे, देन आपको एवरेज निकालना है, एवरेज कर सकते हैं, काउंट करना है, काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम कर सकते हो, देन मिनिमम निकालना है तो मिनिमम भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटोसम का यूज करते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका, फिल आता है यहाँ पे। फिल का तरीका क्या होता है, काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे। फिल में सबसे पहले क्या आता है, डाउन आता है। डाउन का मतलब क्या होता है, आप कभी देखना, जैसे कि हम कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने इक्वल सम लगाया यहाँ पे,
और इसमें जो रेंज बोल रहे हैं यहाँ पे वो रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और ब्रैकेट मैंने क्या करा क्लोज किया यहाँ पे, और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो डाटा आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें कई बार नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये समझने की, जैसे अब 364 आ गया, सम आ गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसको नीचे की तरफ इसको ड्रैग डाउन करना है यहाँ पे। तो ड्रैग डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल डाउन का यूज कर सकते हैं। तो फिल डाउन करने के लिए जो की होती है यहाँ पे वो कंट्रोल+D होती है। तो कंट्रोल+D से क्या हो जाएगा, आपका सारा डाटा आपका सम हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिल डाउन का यूज करते हैं यहाँ पे। सेम राइट साइड का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे रेंट बिटवीन, जैसे इक्वल रेंट बिटवीन लगाया मैंने, और मैंने यहाँ पे 20 देन 100 कर दिया यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पे। अगर मुझे यही सेम चीज राइट साइड करना है यहाँ पे, तो राइट साइड करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल+R प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपने फॉर्मूला लगाया होगा वो कंट्रोल+R से क्या होगा, राइट साइड में क्या होता रहेगा यहाँ पे, फिल होता रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देन दोबारा क्लिक करना है आपको, उसके बाद क्या आता है, अप आता है। अप का मतलब होता है यही चीज अगर आपको ऊपर चाहिए, ऊपर भी डिस्प्ले करवाना, तो ऊपर के लिए कोई की नहीं है यहाँ पे, लेकिन अल्ट के साथ यूज करना है तो अल्ट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे अल्ट HFI, और देन यहाँ पे जैसे अप करना है तो यू प्रेस करोगे तो अप आ जाएगा। तो अगर वो चीज नहीं करनी है, तो अगर कीबोर्ड से करना है तो फिल पे जाना है यहाँ पर, अप पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका लेफ्ट आता है यहाँ पे। लेफ्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से क्या करा, डाटा यहाँ पे डिलीट कर दिया मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये चीज मेरे को लेफ्ट में भी चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फिल पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लेफ्ट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, आपका सीरीज आता है यहाँ पे। सीरीज का मल्टीपल तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने अपना डाटा क्या करा, सिलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे पहले 1 लिख दो। यहाँ पे मैंने अपना डाटा क्या करा, सिलेक्ट किया यहाँ पे, और मैं फिर से फिल में गया यहाँ पे, और सीरीज में गया यहाँ पे, और जैसे सीरीज पे जाऊंगा तो कॉलम सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक एक स्टेप वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगा, 1 है तो 1 ही करेगा यहाँ पे। स्टॉप कुछ करवाना है तो स्टॉप भी करवा सकते, जैसे मेरे को 1 से 20 ही चाहिए यहाँ पे, या 10 ही चाहिए यहाँ पे, तो 10 तक जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो आपको 10 तक ही क्या करेगा यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे सीरीज देगा यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि मेरे को नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरा जितना डाटा सिलेक्ट हो सिर्फ उसी के अंदर आना चाहिए, तो जैसे अब डाटा अपना पूरा क्या करना, सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और क्या करना है, फिल पे जाना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना, सीरीज पे जाना, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रिक्स यहाँ पे ये भी होती है यहाँ पे, जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरे को अब 5 लाख सीरियल नंबर लिखने हैं यहाँ पे, तो 5 लाख सीरियल नंबर ना वैसे हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। अब ट्रैक देखो, अगर जैसे मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, और देन उसके बाद 2 लिखूंगा, तो हमारा काम करने का तरीका ये भी होता है कि सर हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको ट्रैक भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो तब भी आपको सीरियल नंबर निकाल करके दे देगा यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अगर मेरे को यहाँ पे अगर 5 लाख किसी ने बोल दिया यहाँ पे, तो उसे करना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे डाटा अपना पूरा सिलेक्ट करना होता है नीचे तक यहाँ पे, कंट्रोल+++ डाउन से यहाँ पे, और फिल पे जाएंगे यहाँ पे, और फिल पे जाओगे तो यहाँ पे क्या आता है, आपका सीरीज आता है यहाँ पे, और सीरीज में यहाँ पे क्या आता है आप लोगों का, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कहाँ तक करना है आपको, 5 लाख तक करना है फॉर एग्जांपल। तो 5 लाख यहाँ पे टाइप करो, और जैसे एंटर प्रेस करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके 5 लाख तक सीरियल नंबर क्या हो जाएंगे, आपके इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे एक प्रकार से, दोबारा फिल में जाओ यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, आपका ग्रोथ आता है यहाँ पे। ग्रोथ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 2 लिखा, और मैंने क्या करा, डाटा अपना क्या करा, सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, इतना यहाँ पे, ठीक है। और सीरीज फिल में गया यहाँ पे, मैं अगेन सीरीज में गया यहाँ पे, और ग्रोथ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब ग्रोथ में क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, तो 2 से क्या करता रहेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। इस तरीके से क्या करता रहेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दोबारा जाओगे यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका डेट आता है। डेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपने डेट लिखी कोई भी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज की डेट ले लेता हूँ, तो आज की डेट क्या है यहाँ पे, 31/12/2023 है इसे, और मैंने क्या करा, थोड़ा सा नीचे तक सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे, सीरीज पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे डेट पे आई, और
एक एक स्टेप वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो ओके पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब देखो 31 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तक आ गए यहाँ पे। अब जैसे दोबारा इस पे क्लिक करोगे ना, सीरीज पे क्लिक करोगे, अब किसी ने बोला डे वाइज है, मेरे को वीक डे क्या करना है यहाँ पे, एक प्रकार से वो करना है यहाँ पे। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो ना 1 2 3 4 5 और 6 और 7 क्या हो जाएंगे, आपके जो वीक डे थे वो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रिमूव हो जाएंगे यहाँ पे। अब 31 क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो इसका रीजन है यहाँ पे क्योंकि आज ही का डेट है, आज ही की डेट मैंने मेंशन कर दी है यहाँ पे। दैट्स यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको आज का डेट पे आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोबारा क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे और दोबारा सीरीज पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मंथ होता है। मंथ में क्या होगा आपका, मंथ ओनली फॉर मंथ क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पे। और डे आपका वही रहने देगा यहाँ पे। तो देखोगे इस तरीके से यहाँ पे मंथ चेंज हो रहा है बस, ठीक है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे, सीरीज पे जाना है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका ईयर आता है। ईयर भी अगर आपको चेंज करना तो ईयर चेंज कर सकते हैं, ओनली फॉर ईयर ही चेंज होगा यहाँ पे और कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीरीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जस्टिफाई आता है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने जैसे एक ही सेल के अंदर बहुत सारे नाम लिख दिए यहाँ पे। जैसे आपने राम, सीता, गीता, बबीता, राजू, रुबीना, गौरव, पंकज, ठीक है। जैसे इस तरीके से नाम लिख दिए आपने और सेल को क्या कर लेना, छोटा कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब एक ही सेल में लिखा है यहाँ पे, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम को पहले देखना है यहाँ पे। अब किसी ने बोला भाई एक सेल में लिख दिया लेकिन मेरे को ये नीचे की तरफ लिखना है यहाँ पे। अब मतलब कि एक्सटेंड करने हैं यहाँ पे। तो जैसे आप फिल पे जाओगे ना यहाँ पे, आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो ये क्या कर देगा, अलग अलग सेल के अंदर यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे एक प्रकार से वर्टिकली क्या कर देगा, यहाँ पे अलग अलग सेल के अंदर आपको फिल करके दे देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, फ्लैश फिल आता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे ये फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का मीनिंग क्या क्या बताओगे, ये क्या करता है, यहाँ पे डाटा को देख करके फ्लैश करता है, फिल करता है उसी के अंदर यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिखा राज कुमार और यहाँ पे लिखा आपने श्याम, या फिर फॉर एग्जांपल अलग अलग सेल में लिख रहे हैं यहाँ पे राज कुमार, यहाँ पे लिखो श्याम कुमार, राधा कुमारी, ठीक है, गौरव सिंह। अब जैसे मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, अब मेरे पास दो डाटा है, दो अलग अलग सेल के अंदर नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसको एक ही सेल में कर दूं यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल इसी के साथ यहाँ पे क्या लिखना, राजकुमार लिखना है यहाँ पे। अब नीचे भी मेरे को ये सेम चीज चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्लैश फिल का यूज करते हैं। तो फ्लैश फिल की जो की होती है यहाँ पे वो कंट्रोल प्लस ई होती है यहाँ पे। तो जैसे कंट्रोल प्लस ई करोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपको क्या कर देगा, शो कर देगा यहाँ पे राजकुमार, श्याम कुमार, इस तरीके से यहाँ पे। आप जैसे देखोगे ना यहाँ पे, अब एक सेल के अंदर डाटा आ गया यहाँ पे। अब किसी ने आपको ये बोला भाई आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जिसका जो फर्स्ट नेम है ना सिर्फ मेरे को वही चाहिए, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने राज लिखा है यहाँ पे और सेम अगेन कंट्रोल प्लस ई करोगे यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्या करेगा, आपको फर्स्ट नेम ही शो करेगा, लास्ट नेम नहीं शो करेगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही यूज होता है, यहाँ पे फ्लैश फिल मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है यहाँ पे, जिसके अंदर अलग अलग चीजों से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर रोल का मतलब क्या होता है, क्लियर में क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आपने कोई फॉर्मेटिंग या फिर कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें सभी चीजें आपको क्या करनी, रिमूव करनी। फॉर एग्जांपल जैसे ये डाटा है, अब इसके अंदर जैसे आपने कोई फॉर्मेटिंग भी कर दी, कोई कलर भी कर दिया यहाँ पे, बोल्ड भी कर दिया यहाँ पे और अपना साइज इंक्रीमेंट भी कर दिया यहाँ पे। अब मुझे लगता है यहाँ पे इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है और जो भी कंटेंट है वो दोनों क्या हो जाए, क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो उसके लिए इस पे क्लिक करना है, क्लियर रोल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर रोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और किसी ने आपको ये बोला कि भाई इसमें से सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, तो फॉर्मेट को क्या करेगा, क्लियर करेगा, कंटेंट को रहने देगा यहाँ पे।
सेम दोबारा उस पर क्लिक करना है यहाँ पे। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट क्लियर कर देगा और फॉर्मेट वैसा रहने देगा। अगर मैं दोबारा लिखूंगा ना तो उसी फॉर्मेट में लिख सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर ऑल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करना सीखेंगे यहाँ पे। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग करेगा यहाँ पे। और फिल्टर क्या करेगा, उस डाटा के अंदर जो स्पेसिफिक चीज आपको जो चीज चाहिए यहाँ पे सिर्फ उसी को क्या करेगा, शो करेगा, बाकी चीजों को हाइड कर देगा यहाँ पे। दोनों में ये डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो यूज करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, डाटा को अपना सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या आता है, आपका शॉर्ट आता है A to Z यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या करोगे, जैसे A to Z है, Z to A, जैसे Z to A पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका डाटा क्या हो गया यहाँ पे, शॉर्ट हो गया यहाँ पे। अब ये किस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पे, वो प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या कर रहा होता है, आपको डिस्प्ले कर रहा होता है यहाँ पे। सेम अगेन जैसे जैसे मान लो दोबारा इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे A to Z कर दोगे यहाँ पे तो क्या करेगा, A to Z क्या करेगा, आपको यहाँ पे शो कर देगा यहाँ पे। सेम दोबारा उस पे क्लिक करोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे इसमें एक खास बात यहाँ पर ये चीज समझनी जरूरी है यहाँ पे, कि हम जो शॉर्ट कर रहे हैं A to Z या फिर Z to A यहाँ पे, ये सिर्फ क्या कर रहा है, जो आपने डाटा सिलेक्ट किया उसके अंदर जो पहली कॉलम आ रही है यहाँ पे, वो उसी को डाटा क्या कर पा रहा है, शॉर्ट कर पा रहा है। अगर किसी ने बोला मेरे को प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम कस्टम शॉर्ट का यूज करते हैं। अब जैसे कस्टम शॉर्ट पे जाओगे यहाँ पे, तो जैसे पूछ रहा होता है कि आपको जो अपना शॉर्ट लगाना हो किस पर अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मुझे जो अप्लाई करना है यहाँ पे वो क्वांटिटी पे करना है। और क्वांटिटी के अंदर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है। और उसमें जो होना चाहिए यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होना चाहिए या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होना चाहिए क्वांटिटी के अंदर। और जैसे आप ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे, तो क्वांटिटी के अंदर जो हाईएस्ट क्वांटिटी थी उसका डाटा आपको आप शो कर रहा है यहाँ पे। फिर उससे लोएस्ट क्वांटिटी, लोएस्ट 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 और देन स्मॉलेस्ट। मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा जैसे क्लिक करना है यहाँ पे, कस्टम शॉर्ट पे जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जैसे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं करना है, रेट के अकॉर्डिंग करना है, डिस्काउंट के अकॉर्डिंग करना है। जैसे रेट के अकॉर्डिंग करना है, रेट के अकॉर्डिंग कैसे करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है यहाँ पे। और जैसे ओके करोगे यहाँ पे, तो रेट के अकॉर्डिंग क्या कर देगा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई बोलता है यहाँ पे, जैसे किसी ने बोला आपको कि आपने ने क्या कर रखा, कलर कर रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने कीबोर्ड पे कलर कर रखा है यहाँ पे, तो कीबोर्ड पे कोई भी एक डिफरेंट कलर ले लो यहाँ पे। और सेम एक सीपीयू पे कर रखा है यहाँ पे। अब इस कलर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि या फिर ये हमारे पास क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, अवेलेबल नहीं है, और हमें क्या करने, इसके ऑर्डर देने हैं। तो जिसके ऑर्डर देने यहाँ पे, जिसके अंदर इस तरीके से कलर कर रखा है, वो मुझे टॉप पर चाहिए। तो फिर से अगेन क्या करेंगे, पूरा डाटा सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। दोबारा इसी में जाना, कस्टम सॉर्ट पे जाना है यहाँ पे। और यहाँ पर किस पे आपने कलर अप्लाई कर रखा, प्रोडक्ट नेम पे, तो प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे किस अकॉर्डिंग करना, तो सेल की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, हमने क्या दे रखा है यहाँ पे, सेल कलर दे रखा है यहाँ पे। तो सेल के कलर से हमें क्या करना है, अपने डाटा को फिल्टर करना है यहाँ पे, शॉर्ट करना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे क्या करोगे, ऑर्डर पे क्लिक करके आप जैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर लोगे यहाँ पे, तो ओके पे क्लिक करना। अब ऑरेंज वाले को कहाँ रखना, ऑन टॉप रखना, ऑन बॉटम रखना, तो ऑन टॉप रखना है यहाँ पे। और जैसे ओके करोगे यहाँ पे, तो इस अकॉर्डिंग भी अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है यहाँ पे, कि किस अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे। एक प्रकार से दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जैसे जरूरी नहीं कि इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने मल्टीपल कलर कर रखे हैं यहाँ पे, तो उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या ले लिया, ग्रीन ले लिया यहाँ पे। और अगेन मैंने क्या ले लिया, ग्रीन ले लिया यहाँ पे। और दोबारा सिलेक्ट करना है यहाँ पे, अगेन दोबारा जाना है यहाँ पे, इसी के अंदर यहाँ पे कस्टम पे चले जाना है। अब जैसे पहले वाले के अंदर तो ये वाला शो होना चाहिए, या फिर पहले वाले में जो होना चाहिए यहाँ पे, एक इसमें ले लेते हैं यहाँ पे, ग्रीन होना चाहिए पहले वाले में, ठीक है। और फिर से क्या करना है, अपने लेवल को ऐड कर देना है यहाँ पे। और इसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे, फिर से अगेन प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेल की वैल्यू की जगह सेल कलर ले सकते हो। अगर आपने फॉन्ट कलर का यूज करा होगा ना यहाँ पे, इस वाले फॉन्ट कलर का यहाँ पे, तो फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन का मतलब क्या होता है, अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन का यूज किया यहाँ पे, तो उसको इस अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी मैं चीजें बता चुका हूँ, कैसे हमें फॉन्ट कलर देना होता है और कैसे हमें कोई आइकन्स वगैरह देने होते हैं। तो आप मेरी पिछली वाली क्लासेस के अंदर वीडियोस पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सेल के कलर पे गए यहाँ पे, और कौन सा कलर करना है यहाँ पे, मुझे कोई भी एक ऑरेंज कलर करना है यहाँ पे। और इसको भी ऑन टॉप रखना है यहाँ पे। जैसे ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे पहले आपका ग्रीन आ रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे आपका ऑरेंज आ रहा है यहाँ पे। तो इससे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपने डाटा को आप लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे।
अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका फिल्टर आता है। यहाँ पे फिल्टर क्या काम करता है, यहाँ पे कोई भी आपके डाटा के अंदर जो स्पेसिफिक चीज होगी यहाँ पे सिर्फ उसी का डाटा आपको क्या करेगा, शो करेगा यहाँ पे, बाकी का डाटा शो नहीं करेगा यहाँ पे। अब जैसे मान लो फिर से मैंने डाटा सिलेक्ट किया यहाँ पे और फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर की पहचान होती है यहाँ पे। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एक्सेल के उस पे जाओगे यहाँ पे कभी नोटिस करना, ये फिल्टर की पहचान होती है यहाँ पे। और इसके अंदर कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके से बॉक्सेस में आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप कोई फिल्टर लगा दोगे तो एक अलग आइकन बन जाता है उसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे, तो एक पहचान होती है यहाँ पे। अब ये पूछ रहा होता है कि आपको जो फिल्टर लगाना है वो किस पर लगाना है यहाँ पे। अब जैसे मानो मेरे को प्रोडक्ट नेम पे लगाना है, तो प्रोडक्ट नेम के इस वाले को किस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आइकन पे, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है वही सेम, सबसे पहले A to Z आएगा। यहाँ पे A to Z पे क्लिक करोगे तो डाटा A to Z कर देगा। अगर Z to A में क्लिक करोगे यहाँ पे तो Z to A में कर देगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा जाओगे यहाँ पे शॉर्ट बाय कलर भी होते हैं यहाँ पे, और जैसे शॉर्ट बाय कलर पे क्लिक करके आप कस्टम शॉर्ट पे जाओगे यहाँ पे। अब देखो ये वही वाला पैनल खुल रहा है यहाँ पे जो मैंने अभी अभी बताया आपको कि कैसे हमें इसका यूज करना होता है। यहाँ पे दोबारा जाना है यहाँ पे इसी के अंदर, यहाँ पे दोबारा जाओगे यहाँ पे। अब इसके अंदर नीचे देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सभी पे क्लिक है, दैट्स वाई सबका डाटा दिख रहा है। अब किसी ने ये बोला कि भाई मुझे ना क्या करना है यहाँ पे, कंप्यूटर का डाटा देखना है, हार्ड डिस्क का देखना है, लैपटॉप का देखना है, माउस का देखना है। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा यहाँ पे तो सिर्फ उसी का डाटा क्या करेगा, आपको शो करेगा, और बाकी का डाटा क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको हाइड कर देगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे। अगर आपको अपना फिल्टर क्या होता है क्लियर करना होता है, देखो ये फिल्टर लगने की पहचान होती है कि इस सेल के अंदर आपने क्या लगाया है, फिल्टर लगा रखा है आपने। और जैसे यहाँ पे फिल्टर को क्लियर करना है तो दोबारा इस पॉइंट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर देना। तो जो भी आपने फिल्टर लगाया होगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, यहाँ पे क्लियर कर देगा। यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई कलर कर रखा है यहाँ पे, इसके अंदर कोई भी कलर ले लो यहाँ पे। फिर से अगेन वही वाले कलर ले लेते हैं। और अब किसी ने ये बोला भाई जिस पे कलर करके सिर्फ मेरे को वही डाटा दिखना चाहिए, तो इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। और उस पे क्लिक करोगे तो वही डाटा क्या करेगा, आपको शो करेगा, लेकिन बाकी का डाटा हाइड कर देगा यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि जिस पे कलर नहीं कर रखा मेरे को वो डाटा दिखाना है, नो फिल पे क्लिक करो तो वही डाटा क्या करेगा, आपको शो करेगा, बाकी डाटा ऑटोमेटिक हाइड कर लेगा। और क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर का यूज करते हैं यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर का यूज कर सकते हैं। एक इसके अंदर लास्ट एंड फाइनल जो ऑप्शन जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल के आती है यहाँ पे। आप जैसे उस पॉइंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आता है, नंबर फिल्टर आता है। देखो यहाँ पर आप जब जाओगे ना प्रोडक्ट नेम पे तो वहाँ पे क्या रहता है, टेक्स्ट फिल्टर आता है। मैंने किसी नंबर पे क्लिक किया, किसी अमाउंट पे क्लिक किया है तो हमारा वो नंबर है। तो आप लोग यहाँ पर ये समझो यहाँ पे कि आप लोग अपने नंबर को भी क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से क्या कर सकते हो, अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो। आप देखो जैसे यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाऊंगा, यहाँ पे नंबर फिल्टर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछ रहा होता है कि आपको इक्वल वैल्यू निकालनी है, डज नॉट इक्वल निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अगर आपको खुद का कस्टम भी बनाना है यहाँ पे तो वो भी आप लोग बना सकते हैं यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे क्लिक करोगे ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने बोला कि भाई इसके अंदर से ना आपको क्या करना है यहाँ पे, 10,000 से ऊपर वाली आइटम को क्या करना है, शो करना है यहाँ पे, 10,000 से ऊपर वाली आइटम। तो जैसे यहाँ पे 10,000 में लिखूंगा यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे तो 10,000 से ऊपर वाली आइटम को ही क्या करेगा, ये शो करेगा, बाकी चीजों को शो नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर करना होता है तो क्लियर यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जो अप्लाई होती है यहाँ पे फिल्टर लगाने की, वो Ctrl+Shift+L होती है यहाँ पे। तो Ctrl+Shift+L से क्या कर सकते हो, फिल्टर को लगा सकते हो, देन रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात यहाँ पे फाइंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी भी वर्ड को फाइंड करना होता है यहाँ पे। तो आप जैसे यहाँ पे फाइंड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक डायलॉग बॉक्स एक निकल करके आ जाएगा यहाँ पे। और जो भी आपको अपना वर्ड क्या करना, फाइंड करना है यहाँ पे, वो आप अपना कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक जैसे मुझे यहाँ पे कंप्यूटर क्या करना, फाइंड करना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे फाइंड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक जो भी आपके डाटा के अंदर जहां जहां पर कंप्यूटर होगा यहाँ पे, उन सबको क्या कर लेगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कर्सर वहीं पे ले जा करके आपको छोड़ देगा यहाँ पे। अगर आपको देखना है यहाँ पे कि मेरे इस शीट के अंदर कितने यहाँ पे कंप्यूटर है, कौन कौन से सेल में लिखे हुए यहाँ पे, तो आप फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे।
तो ऑटोमेटिक शो कर देगा कौन सी बुक के अंदर, कौन सी शीट 1 के अंदर यहाँ पे आपने डाटा अपना इंसर्ट कर रखा है, यहाँ पे कौन कौन से सेल के अंदर है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे क्या कर देता है, शो कर देता है यहाँ पे। खाली फाइंड में हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी के अंदर क्या आता है, आपका एक रिप्लेस आ जाता है यहाँ पे, अलग से ऑप्शन भी दे रखा होता है, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने फाइंड करा था, अगर मेरे को कोई वर्ड क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है, तो रिप्लेस के साथ यूज करते हैं। तो जैसे रिप्लेस करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे सीपीयू कैबिनेट लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सीपीयू कैबिनेट लिखना है यहाँ पे। और जैसे ही देखो, अगर आपको एक ही करके करना है यहाँ पे, तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि जहाँ पे भी कंप्यूटर एक ही बार में सभी जगह क्या हो जाना चाहिए, रिप्लेस हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो हम रिप्लेस ऑल पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके कंप्यूटर लिखा होगा यहाँ पे, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक प्रकार से वो डाटा आपका रिप्लेस हो जाएगा, और वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सीपीयू कैबिनेट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, गो टू आता है। गो टू एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये जैसे कहीं पे भी हमें किसी भी सेल पर जाना होता है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गो टू का यूज करते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी आ जाता है, जैसे कई बार क्या होता है, हमें जैसे अपना डाटा सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे, तो आप कभी देखना खाली जगह पे तुम डाटा सिलेक्ट करोगे ना यहाँ पे, तुम पर्टिकुलर जैसे मान लो मेरे को किसी ने बोला कि भाई सी से मेरे को क्या करना है, सी 5 लाख तक डाटा सिलेक्ट करना है। तो आप जब करोगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन करोगे यहाँ पे, तो पूरा डाटा सिलेक्ट करेगा। और अगर मैं एक बार में अगर मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे गो टू का यूज करते हैं यहाँ पे। तो गो टू में क्या करते हैं, यहाँ पे गो टू के लिए जो की होती है वो कंट्रोल+G भी होती है यहाँ पे, और देन F5 भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही देखो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे गो टू पे जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करते हो, उसका सेल का एक रेफरेंस दे दो, कौन से सेल पर जाना है। जैसे लाइक मुझे सी 5 लाख पर जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, सी 5 लाख लिखना है यहाँ पे, और शिफ्ट के साथ क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। अब जैसे शिफ्ट के साथ आप एंटर प्रेस करेंगे, तो वो क्या करेगा, सी 5 लाख तक के डाटा को क्या कर लेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे गो टू एक स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे गो टू स्पेशल आता है। यहाँ पे गो टू स्पेशल में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन बढ़ जाती है यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे लाइक जैसे कि इसके अंदर मान लो यहाँ पे किसी ने जैसे बहुत सारा डाटा, यहाँ पे डाटा कहने का मतलब जैसे यहाँ पे कोई डाटा एक बना लो यहाँ पे, और एंड बिटवीन का फंक्शन लगा कर वो एक डाटा बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। रैंडम डाटा बना लो, और उस डाटा को क्या कर लो, यहाँ पे ड्रैग कर लो, कंट्रोल+D से नीचे डाउन, और राइट साइड करने के लिए कंट्रोल+R कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये डाटा यहाँ पे फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को रिप्लेस करना होता है हमें वैल्यू से यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+C, देन कंट्रोल+Alt+V, और यहाँ पर क्या आता है आपका, यहाँ पे वैल्यू आता है, और यहाँ पर क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे एक प्रकार से वैल्यू में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब किसी ने बोला कि भाई इस डाटा के अंदर ना कुछ डाटा हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ पे, है ना। कुछ एक ब्लैंक सेल कर लो यहाँ पे, जिससे कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो, तो आपको पता चलेगी हाँ इस तरह का डाटा कभी कभी आ जाता है यहाँ पे, तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें से कुछ चीजें यहाँ पे डिलीट कर दो यहाँ पे ना, खाली सेल कर दो यहाँ पे, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ सर ये खाली सेल हो गए यहाँ पे। अब जैसे मान लो यहाँ पे खाली सेल हो गए यहाँ पे, अब पूरे डाटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब किसी ने बोला कि मेरे को ना जितने भी ब्लैंक सेल है मेरे को उन सबको सिलेक्ट करना, तो एक एक करके तो बहुत प्रॉब्लम है मेरे लिए यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर स्पेशल का यूज करते हैं। गो टू के अंदर ही क्या आता है, गो टू स्पेशल आता है, और जैसे गो टू स्पेशल पे जाओगे तो यहाँ पर क्या आता है, ब्लैंक आता है यहाँ पे। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैंक ही कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा, अब वैसे वैसे वो सारी चीजें क्या होती रहेंगी, आपकी कवर होती रहेगी यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करना है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, आपके डाटा के अंदर जो भी मैंने अपना डाटा सिलेक्ट किया था, उस डाटा के अंदर जो भी हमारे ब्लैंक सेल होंगे यहाँ पे, वो ब्लैंक सेल को क्या कर लेगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पे। अब जैसे कि ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो गया, मुझे जैसे कि वहां पर परसेंट लिखना है, अपसेंट लिखना है, या फिर कुछ डाटा प्रिंट करवाना है, तो आप लोग को आपके हाथ में कि आपको क्या चीज प्रिंट करवानी है। आप जैसे मान लो मुझे यहाँ पे पी लिखना है, तो जैसे एक सेल में पी लिखना है यहाँ पे, और सिंपल है यहाँ पे क्या कर दो, कंट्रोल+Enter प्रेस कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे जो भी हमारे ब्लैंक सेल थे यहाँ पे, उसके अंदर क्या कर देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीफिल कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गो टू स्पेशल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें सिर्फ मैंने एक ही यूज करना बताया, मल्टीपल चीजें होती है, तो मल्टीपल तरीके से जैसे जैसे धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे, ऑटोमेटिक वो चीजें क्या होती रहेगी, आपको कवर होती रहेगी यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, फॉर्मूलाज आते हैं। फॉर्मूलाज कहने का मतलब होता है, ये क्या करेगा, जैसे कि किसी ने बोला भाई ये डाटा है यहाँ पे, है ना, और इस डाटा के अंदर जहां जहां पे आपने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं ना, सिर्फ वो डाटा क्या कर ले, यहाँ पे सिलेक्ट कर ले यहाँ पे।
तो जैसे इस पे जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज पे जाएंगे तो फॉर्मूलाज वाले डाटा को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है जो भी मैंने डाटा अपना सिलेक्ट किया था सिर्फ इसी सेल के अंदर मैंने क्या लिखा, फॉर्मूलाज अपना बना रखा है या फिर टाइप करा है यहाँ पे, बाकी सारा डाटा मैंने खुद से क्या करा यहाँ पे, इंसर्ट किया यहाँ पे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे दोबारा जाना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, कमेंट आता है। कमेंट का मतलब होता है अगर आपने एक्सेल की किसी सीट के अंदर आपने कोई कमेंट दे रखा होता है तो वहां पर कमेंट क्या कर देगा, शो कर देगा। तो कमेंट लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे किसी भी सेल पर आप रिव्यू टैब पर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आता है, कमेंट आता है यहाँ पे। और जैसे ही कमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो किसी भी एक सेल पर यहाँ पे वो ऑटोमेटिक शो कर देंगे यहाँ पे। अभी दीपक सर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑथर नेम है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये कमेंट है, जैसे कि ये जो रेड कर्सर आ रहा है, अब देखो मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा दिस सेल इज लॉक्ड यहाँ पे, है ना। अब देखो जैसे कि आप होम पर जाओगे ना, अब मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ पर कमेंट लगा रखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाएंगे, देन कमेंट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट वाले सेल पर आपको ले जाकर के आपको क्या कर देगा, छोड़ देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गो टू कमेंट्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम एज वेल एज आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आता है। अब जैसे कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा है यहाँ पे, और जिसको नहीं पता मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर यहाँ पे वीडियो में आपको डाल दूंगा यहाँ पे, तो आप प्लीज वीडियो देख लेना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज करते हैं। तो जैसे ही देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना और कोई भी एक रूल क्या कर लेना, अप्लाई कर लेना यहाँ पे। जैसे लाइक मैंने यहाँ रूल अप्लाई कर दिया, अब मुझे पता नहीं कि मैंने कौन से डाटा को सिलेक्ट किया था जिसके अंदर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी यहाँ पे। तो उसके लिए अगेन उस पे जाना है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, जहाँ पे जो डाटा आपने सिलेक्ट किया था जिसके अंदर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, सिर्फ उसी डाटा को क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा, बाकी डाटा को सिलेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उस पे जाना है यहाँ पे। कांस्टेंट का मतलब होता है जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसको आपकी यहाँ पे बोल सकते हो जो आपकी चेंजेबल नहीं होती है यहाँ पे, वो हमारे जैसे कि जो आप अपना फॉर्मूलाज लिखते हैं यहाँ पे वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पे, वो चेंजेबल होता रहता है यहाँ पे। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब जो आप खुद से डाटा अपना टाइप करते हैं, खुद से डाटा अपना बनाते हैं, वो सारे के सारा आपका बोल सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होता है यहाँ पे। तो उन्हीं को क्या करेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेगा यहाँ पे। और देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, डाटा वैलिडेशन आता है यहाँ पे। डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने डाटा वैलिडेशन का किसी सेल में यूज किया, जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट कोड है ना। तो प्रोडक्ट कोड है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक ही सेल के अंदर इसका ड्रॉप डाउन बनाना है यहाँ पे। अब ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा होगा जैसे हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पे तो जैसे उसके अंदर स्टेट का नाम आता है, तो स्टेट में नाम में देखा होगा आपने, जैसे उस पर क्लिक करते हो तो मल्टीपल स्टेट्स खुल जाते हैं, और जिस भी स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट पे हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो ले लेता है यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज करते हैं, मतलब कि डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो जिस सेल पर आप लगाओगे यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा पर जाना है यहाँ पे, और कहां पर जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है यहाँ पे। और डाटा वैलिडेशन में अलाउ के अंदर क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट लेना है ना। और लिस्ट पे जाने का यहाँ पे सोर्स के अंदर जिस चीज की आपको लिस्ट बनानी है उस सेल पर क्लिक करना और पूरा डाटा अपना सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पर तो आपको एक ड्रॉप डाउन बना हुआ आ जाएगा यहाँ पे। और जैसे इस पे जाओगे यहाँ पे तो ये आपका क्या बन जाएगी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद फिर से होम पर जाना। जैसे क्यों बोलता है यहाँ पे कि कहाँ पर आपने अपने डाटा वैलिडेशन का यूज किया है, तो आप जैसे इस पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो डाटा क्या कर देगा, वहां पर वो सिलेक्ट कर देगा कि भाई आपने इस सेल के अंदर आपने क्या करा, डाटा वैलिडेशन का यूज किया यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे दो चीजें और आ जाती है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और सिलेक्शन पेन आ जाता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल इंसर्ट में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर किसी एक शेप पर क्लिक करो और कोई भी एक शेप को क्या कर लो, ड्रॉ कर लो यहाँ पे, है ना। अब जैसे ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो क्लिक करके रखना और कंट्रोल के साथ क्या करते रहो, क्लिक करते रहो यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, है ना। अब क्लिक करने का जैसे मान लो बाहर क्लिक करो, यहाँ पे होम पर जाना अगेन, और यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना। जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करता है, एक सिलेक्शन बनाना, और इस रेक्टेंगल सिलेक्शन के अंदर जो भी डाटा आएगा तो उस डाटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, डाटा को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं इसका यहाँ पे। और दोबारा जाना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाओ। सिलेक्शन पेन का मतलब होता है
आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या, जैसे कि ड्रॉप डाउन कितने बनाए, कितना कमेंट लगा रखा, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, उसके बारे में क्या करता है, शो करता है यहाँ पे। अगर आपको सारी चीजों को हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे, और शो करना है तो शो भी कर सकते हैं। तो हर एक चीज क्या कर देगा, शो कर देगा, हाइड करोगे तो हाइड कर देगा यहाँ पे। और एक एक चीजें अगर आपको शो करनी है कि मेरे को ओवल 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, और देन 4 देखना है यहाँ पे, और कमेंट देखना है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ से क्लोज करोगे तो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे चीजें समझी होगी यहाँ पे। और ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा होम टैब क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। होम टैब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इसका मैं क्या करूंगा, एक कंबाइन एक प्लेलिस्ट में रेडी कर लूंगा आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो आप प्लीज जरूर देखना यहाँ पे। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ पे, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे एंड तक की। हमने किस तरीके से कोई डाटा हम कैसे बनाते हैं, कोई डाटा हम कैसे प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, और कोई डाटा बनाने के बाद कैसे उसके अंदर फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अपने डाटा को जैसे इंक्रीमेंट करना हो, डिक्रीमेंट करना हो, हेडिंग कैसे डिजाइन करते हैं यहाँ पे, फॉर्मूलाज का थोड़ा बहुत कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हमने वो चीज सीखी है। फिल्टर का यूज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत आप जरूर देखना यहाँ पे। और अगर आपको ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज उन लोगों को आप शेयर जरूर करना है यहाँ पे, जो एक प्रकार से एक्सेल के अंदर थोड़ा बहुत वीक है, या फिर उनको लगता है कि मैं एक्सेल नहीं सीख पाऊंगा यहाँ पे। तो प्लीज आप उन लोगों को क्या करना है, ये वीडियो जरूर शेयर करना है यहाँ पे। थैंक यू।